भीखनपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। न उसका नाम दूर दूर तक जाना जाता था, न वहां की सड़कें किसी नक्शे में साफ दिखती थीं। गांव था, बस इसलिए था क्योंकि कुछ लोग वहां रहते थे, और उन्हीं लोगों में एक नाम था शकील। शकील की उम्र कोई ठीक ठीक नहीं बताता था। कागजों में शायद 42 साल लिखा जाता, पर उसके चेहरे की झुर्रियां उससे ज्यादा कुछ कहती थीं। धूप ने उसके माथे पर अपने निशान छोड़ दिए थे, और खेत की मिट्टी उसके हाथों में हमेशा के लिए बस गई थी। जब वह सुबह उठता तो उसकी हथेलियों में मिट्टी की खुशबू पहले से मौजूद होती, जैसे रात भर मिट्टी ने उसे छोड़ा ही न हो। भीखनपुर के किनारे, जहां कच्ची पगडंडी खत्म होती थी, वहीं शकील का घर था। घर कहना भी शायद ज्यादा होगा। दीवारें थीं, हाँ, लेकिन छत पूरी नहीं थी। कुछ जगह खपरेल बची हुई थी, कुछ जगह आसमान सीधे दिखता था। बरसात में वो आसमान सबसे ज्यादा दिखता था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। बारिश कोई तेज नहीं थी, न गरज न चमक, बस लगातार गिरती हुई धीमी थकाने वाली बारिश। वही बारिश जो जमीन को भिगोती है, लेकिन इंसान के भीतर कुछ और ही भिगो देती। शकील आंगन में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे गीली होती जा रही थी। पानी दीवारों के किनारे किनारे बहकर घर के अंदर घुस रहा था। वह देख रहा था, पर रोक नहीं रहा था, जैसे रोकना उसके बस में ही न हो। भीतर से सीमा की आवाज आई। पानी फिर अंदर आ रहा है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी। वही थकान जो सालों से उसके शब्दों में रहने लगी थी। सीमा की उम्र भी कोई पूछता तो 38 साल बताई जाती, पर उसकी आंखों में उम्र का हिसाब नहीं था। वहां इंतजार था, रोज का इंतजार, सुबह से शाम तक, और फिर अगले दिन का। वह घर के अंदर एक पुराने तसले से पानी बाहर फेंक रही थी। हर बार पानी थोड़ा कम होता और फिर छत से टपक कर उतना ही वापस आ जाता। छोड़ दे, शकील ने बाहर से कहा। बारिश है जाएगी तो सब सूख जाएगा। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस तसला एक तरफ रख दिया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके बाल भीग चुके थे, साड़ी का पल्लू भारी हो गया था। घर के एक कोने में फैजान बैठा था। फैजान 16 साल का था। उम्र की उस दहलीज पर जहां बच्चे और बड़े के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। उसके कपड़े भीग चुके थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। स्कूल से लौटकर वह सीधे घर आया था। आम दिनों में वह अपने दोस्तों के साथ तालाब की तरफ निकल जाता था, कभी बाग में, कभी खेतों के बीच। पर आज बारिश थी, और बारिश में भीखनपुर कुछ ज्यादा ही शांत हो जाता था। फैजान खिड़की के पास बैठा था। खिड़की भी पूरी नहीं थी, बस एक चौकोर सा खुला हिस्सा। बाहर बारिश गिर रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। दूर कहीं मेंढक की आवाज आ रही थी। उसे अपने दोस्तों की याद आई। वही दोस्त जो बारिश में भीगते हुए तालाब के पास जाते, पानी में कूदते, हंसते। पर आज वह घर में था। उसने माँ बाप की तरफ देखा। दोनों चुप थे। चुप्पी भी कभी कभी बारिश जैसी होती है, लगातार, बिना आवाज के, भीतर तक भिगाने वाली। शकील ने आसमान की तरफ देखा। छत के टूटे हिस्से से पानी की धार सीधी नीचे गिर रही थी, ठीक उस जगह जहां कभी वह और सीमा बैठकर खाना खाते थे। कल अगर बारिश रुकी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। सीमा जानती थी कि आगे क्या है। कल अगर बारिश रुकी तो खेत देखना पड़ेगा। कल अगर बारिश रुकी तो छत की मरम्मत सोचेंगे। कल अगर बारिश रुकी, कल हमेशा बारिश के बाद आता था, और बारिश हर साल आती थी। फैजान ने आंखें बंद कर लीं। बारिश की आवाज अब उसके कानों में धीरे धीरे एक लय बना रही थी। टप 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 उसे नींद आने लगी थी। भीखनपुर की बारिश में नींद जल्दी आ जाती थी, शायद इसलिए क्योंकि सपने वहां ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे। उस रात बिना छत वाले घर में 3 लोग थे, और उनके ऊपर खुला आसमान। बारिश गिरती रही, धीमी, लगातार, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी। रात कब बीत गई किसी को पता नहीं चला। भीखनपुर में रातें अक्सर ऐसे ही गुजरती थीं, बिना किसी ऐलान के। न घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी, न किसी शहर जैसी हलचल। बस बारिश की आवाज थी जो धीरे धीरे थम गई थी, और उसके बाद आई एक गहरी खामोशी। शकील की आंख खुली तो सबसे पहले उसने छत की तरफ देखा। आदत बन चुकी थी। हर सुबह उसकी आंख छत खोजती थी, जैसे यह देखना जरूरी हो कि आसमान अभी भी वहीं है या नहीं। कुछ जगह नीला दिख रहा था, कुछ जगह बादलों का हल्का सा धुंधलापन। बारिश रुक चुकी थी, पर छत से टपकता पानी अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। घर के भीतर की मिट्टी रात भर भीगकर अब ठंडी हो गई थी।
नंगे पैर जमीन पर रखते ही शकील को वह ठंड सीधी पैरों से होते हुए बदन तक चढ़ती महसूस हुई। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। ठंड नहीं थी यह, थकान थी। सीमा अभी सो रही थी। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। बाल बिखरे हुए थे। साड़ी का पल्लू कंधे से सरक कर नीचे आ गया था। रात में उसने कई बार उठकर पानी बाहर निकाला था। शकील जानता था। उसे कुछ कहते हुए भी अपराध सा महसूस होता था। फैजान एक कोने में पड़ा था। जमीन पर बिछी पुरानी चादर गीली हो चुकी थी, पर वह उसी पर सोया हुआ था। उसका एक हाथ सिर के नीचे था, दूसरा खुला हुआ। चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। नींद ने उसे अभी तक जिंदगी की जिम्मेदारियों से बचा रखा था। शकील धीरे से उठा ताकि किसी की नींद न टूटे। उसने आंगन में कदम रखा। बारिश के बाद भीखनपुर की मिट्टी की खुशबू अलग होती थी। वह खुशबू जो सिर्फ गांव जानता है। खेत, तालाब, बाग सब एक साथ सांस लेते हुए महसूस होते थे। दूर कहीं से मुर्गे की आवाज आई। सुबह होने वाली थी। शकील ने अपने खेत की दिशा में देखा। खेत ज्यादा दूर नहीं था, पर उस तक जाने वाली पगडंडी रात की बारिश में कीचड़ से भर गई थी। फिर भी उसे जाना था, हर हाल में जाना था। किसान के लिए खेत देखने जाना किसी काम की तरह नहीं होता, वह जरूरत होती है। उसने एक पुरानी चप्पल पहनी और धीरे धीरे पगडंडी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में बाग पड़ा। आम और नीम के पेड़ खड़े थे। बारिश से धुले हुए पत्तियों से पानी टपक रहा था। हर बूंद के साथ एक आवाज होती थी, छोटी सी पर साफ। टप टप। शकील चलते चलते रुक गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक पत्ती को छुआ। ठंडी थी, जैसे रात की सारी थकान उसमें जमा हो। उसे याद आया, कभी इसी बाग में वह भी दोस्तों के साथ घूमता था, हंसता था। उस वक्त छत की चिंता नहीं थी, बारिश बस बारिश होती थी। अब बारिश मतलब फसल, मतलब डर, मतलब उम्मीद। खेत तक पहुंचते पहुंचते सूरज की हल्की सी रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। खेत पानी से भरा हुआ था। कुछ जगह पानी ठीक था, कुछ जगह ज्यादा। शकील ने अंदाज लगाया, अगर 2 दिन धूप निकली तो फसल बच सकती है। बस 2 दिन उसके मुंह से अपने आप निकला। घर की तरफ लौटते वक्त उसकी चाल थोड़ी धीमी थी, शायद इसलिए कि उसे पता था घर में वही छत, वही टपकता पानी, वही अधूरी बातें उसका इंतजार कर रही हैं। जब वह पहुंचा तब सीमा जाग चुकी थी। वह आंगन में बैठी थी। सामने एक छोटी सी आग जली हुई थी। गीली लकड़ियों से धुआं ज्यादा निकल रहा था। आंखों में पानी आ रहा था, पर वह ध्यान नहीं दे रही थी। चाय बनेगी? उसने बिना देखे पूछा। पानी ज्यादा है, शकील ने कहा। दूध बचा है? सीमा ने सिर हिलाया। थोड़ा। फैजान की नींद भी खुल चुकी थी। वह उठकर बाहर आ गया। बाल बिखरे हुए, आंखें अधखुली। उसने माँ बाप को देखा। आज स्कूल? शकील ने पूछा। हूँ, फैजान बोला। बारिश रुक गई है। सीमा ने उसकी तरफ देखा। रास्ता गंदा होगा, चल जाऊंगा, उसने लापरवाही से कहा। फैजान के भीतर एक बेचैनी थी। स्कूल जाना उसे अच्छा लगता था। वहां किताबें थीं, दोस्त थे और एक अलग दुनिया थी। पर घर की हालत उसे भी दिखती थी। बिना छत का घर, बारिश, माँ की थकान, पिता की चुप्पी, सब वह समझने लगा था। चाय तैयार हुई। तीनों ने एक एक गिलास लिया। न चीनी ज्यादा थी, न दूध, पर गर्म थी। शकील ने चाय पीते हुए आसमान की तरफ देखा। बादल अब हल्के हो रहे थे। फैजान ने चाय खत्म की और बस्ता उठाया। मैं चलता हूँ। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। सीधे आना। हाँ, फैजान मुस्कुराया। वह बाहर निकला। रास्ते में कीचड़ था, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे पता था शाम को वह फिर तालाब के पास जाएगा, बाग में बैठेगा, दोस्तों से हंसेगा। घर में शकील और सीमा रह गए। बिना छत का घर और बारिश के बाद की खामोशी। सीमा ने धीरे से कहा, इस बार छत। शकील ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं होते, बस आसमान होता है और इंतजार। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, फिर भी भीखनपुर जाग चुका था। गांव की सुबह कभी अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे आती है, जैसे किसी को नींद से उठाने से पहले हल्के से आवाज दी जाए। पहले चिड़ियों की फड़फड़ाहट, फिर दूर कहीं बैलों की घंटी और उसके बाद इंसानों की आहट। शकील आंगन में बैठा था। मिट्टी अब भी गीली थी। कल की बारिश की याद जमीन पर बनी हुई थी। उसने अपने पैरों के नीचे मिट्टी को महसूस किया। उसे लगता था कि मिट्टी भी उसकी तरह थक जाती है। बारिश के बाद, बोझ के बाद, सीमा घर के अंदर कपड़े निचोड़ रही थी। हर कपड़े से पानी टपकता था। वही टपकने की आवाज जो रात भर छत से आती रही, अब उसके हाथों से आ रही थी।
टप टप उसने कपड़ा रस्सी पर डालते हुए एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। बादल अब भी थे, पर भारी नहीं, जैसे अभी तय नहीं कर पाए हों कि बरसना है या रुकना है। शकील ने उसकी तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के भीतर बातें बहुत होती हैं, पर मुंह तक पहुंचते पहुंचते वे चुप्पी बन जाती हैं। सीमा ने रस्सी से हाथ हटाया और पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच कुछ दूरी थी। वह दूरी गुस्से की नहीं थी, वह दूरी आदत की थी। खेत देखा? सीमा ने पूछा। हाँ, शकील ने कहा। पानी ज्यादा नहीं भरा, अगर धूप निकली तो वह फिर रुक गया। सीमा ने बात पूरी नहीं करवाई। वह जानती थी, धूप निकले तो फसल बचेगी, फसल बचे तो कुछ पैसे आएंगे, पैसे आए तो छत के बारे में सोचा जा सकता है। इतनी सारी शर्तें, और हर शर्त के बीच इंतजार। सीमा ने अपने हाथों को देखा। उंगलियों के बीच की त्वचा नरम हो गई थी पानी में रहने से। उसे याद आया, कभी ये हाथ इतने खुरदरे नहीं थे। शादी के शुरुआती सालों में उसने इन हाथों से सिर्फ घर सजाया था, खेत की मिट्टी कम छुई थी। अब खेत और घर अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। दोपहर तक सूरज थोड़ा और चढ़ आया। घर के भीतर नमी थी, पर बाहर हल्की गर्मी। सीमा ने चूल्हा जलाया। आज दाल पतली थी, रोटी भी कम। शकील ने कुछ नहीं कहा। उसने कभी गिनती नहीं की इन रोटियों की, न दिनों की, पर पेट सब जानता है। दोपहर के खाने के बाद वह बाहर चला गया, गांव के कुछ और किसानों से मिलने। बातें वही थीं, बारिश, फसल, आसमान। भीखनपुर में बातचीत भी मौसम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सीमा घर में अकेली रह गई। उसने घर की दीवारों को देखा। कुछ जगह सीलन बढ़ गई थी, छत का टूटा हिस्सा अब भी वैसा ही था। उसने एक बाल्टी रख दी उस जगह जहां से पानी सबसे ज्यादा टपकता था। यह उसका छोटा सा इंतजाम था। बड़ी समस्या के सामने छोटा समाधान। शाम होने लगी। फैजान स्कूल से लौट आया। उसके कपड़े गंदे थे, जूते कीचड़ से भरे, पर चेहरे पर हल्की सी चमक थी। स्कूल में किसी ने उसे क्रिकेट खेलने दिया था। उसने 2 रन बनाए थे। छोटी सी बात, पर उसके लिए बड़ी। माँ, उसने अंदर आते ही कहा। आज मास्टर ने कहा, कल अगर मौसम ठीक रहा तो मैदान में खेलेंगे। सीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है। उसने फैजान के बालों में हाथ फेरा। बाल अब बड़े होने लगे थे। बच्चेपन से बाहर निकलते हुए। तालाब गया था? उसने पूछा। नहीं, फैजान ने कहा। आज सीधे आ गया। वह झूठ नहीं बोल रहा था, पर पूरी सच्चाई भी नहीं कह रहा था। तालाब उसे बुला रहा था। बाग की शांति उसे खींच रही थी, पर घर की हालत उसे रोक रही थी। शकील देर से लौटा। उसके चेहरे पर वही थकान थी, वही चुप्पी। रात का खाना सादा था। तीनों ने बिना ज्यादा बात किए खाया। रात बढ़ी, आसमान साफ होने लगा। छत के टूटे हिस्से से तारे दिखने लगे। सीमा ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे घर के भीतर आसमान उतर आया हो। फैजान लेट गया। नींद धीरे धीरे आई। शकील आंगन में बैठा रहा। उसे बारिश की आवाज याद आ रही थी। आज वह आवाज नहीं थी, पर उसकी जगह एक और आवाज थी, खामोशी। वही खामोशी जो बिना छत के घर में सबसे ज्यादा सुनाई देती है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन नींद अभी पूरी तरह नहीं आई थी। भीखनपुर की रातें अक्सर ऐसी ही होती थीं, शांत, गहरी और थोड़ी सी भारी, जैसे कोई बात कहना चाहती हो पर शब्द न मिल रहे हों। शकील देर तक आंगन में बैठा रहा। जमीन अब सूखने लगी थी, लेकिन ठंडक अभी बाकी थी। उसने मिट्टी को उंगलियों से खुरेदा। मिट्टी उसकी पहचान थी। वही मिट्टी उसे पालती थी, वही मिट्टी उससे सवाल भी करती थी। घर के भीतर सीमा और फैजान सो चुके थे। सीमा की सांसों की हल्की सी आवाज आती थी। फैजान की नींद गहरी थी, उम्र की वह नींद जिसमें सपने बिना डर के आते हैं। आसमान साफ था। टूटे हुए छत के हिस्से से तारे साफ दिख रहे थे। शकील को लगा जैसे तारे भी इस घर को जानते हों। हर रात यूं ही झांकते होंगे, हर बारिश में यूं ही भीगते होंगे। कुछ देर बाद वह भी लेट गया। सुबह की पहली रोशनी जब आई तो साथ में हल्की सी हवा भी थी। हवा में बारिश की गंध अब भी थी, पर आज उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, नए दिन की उम्मीद। फैजान सबसे पहले उठा। स्कूल का दिन था। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ। कपड़े अब भी पूरी तरह सूखे नहीं थे, पर उसने परवाह नहीं की। माँ, मैं जा रहा हूँ, उसने धीमे से कहा। सीमा ने आंखें खोलीं। रास्ता संभल कर। फैजान बाहर निकला। पगडंडी अभी भी गीली थी। उसके जूते कीचड़ में धंसते निकलते रहे। स्कूल तक का रास्ता उसे रोज नया लगता था। कभी पेड़ ज्यादा हरे दिखते, कभी खेत ज्यादा चुप।
आज रास्ते में तालाब पड़ा। तालाब बारिश से भर गया था। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे रात की नींद अब तक उसमें ठहरी हो। फैजान कुछ पल के लिए रुका, पानी में अपना अक्स देखा। वह अक्स अब बच्चे जैसा नहीं लग रहा था, कुछ बदल रहा था। उसे अपने दोस्तों की याद आई। शाम को वे यहीं आते, पत्थर फेंकते, हंसते, बातें करते बिना किसी मतलब के। उसने मन ही मन तय किया आज स्कूल से लौटकर वह तालाब जरूर आएगा। घर में शकील और सीमा जाग चुके थे। शकील खेत जाने की तैयारी कर रहा था। सीमा ने उसे रोटी बांधी। आज धूप निकलेगी, उसने कहा। शकील ने आसमान की तरफ देखा। लगता तो है खेत में आज काम थोड़ा ज्यादा था। बारिश के बाद मिट्टी नरम हो जाती है, पर उसी के साथ घास भी जल्दी उगाती है। शकील ने झुककर मिट्टी को छुआ। वह जानता था मिट्टी का मिजाज कैसा है। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। हर बूंद उसके लिए कीमती थी। उधर सीमा घर में अकेली थी। उसने घर की सफाई की, पानी से भीगे कोनों को कपड़े से पोंछा। छत के नीचे रखी बाल्टी अब खाली थी। उसने एक पल को राहत की सांस ली। शाम ढलने लगी। फैजान स्कूल से लौट आया। आज वह रुका नहीं। घर आकर बस्ता रखा और बिना कुछ कहे तालाब की तरफ निकल गया। तालाब के किनारे बैठते ही उसे सुकून मिला। पानी में सूरज की आखिरी रोशनी झिलमिला रही थी। पास के पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी आ गए। सब भीग चुके थे कपड़ों से, हंसी से। वे ज्यादा देर नहीं रुके, बस बैठे, बातें की और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। घर लौटते वक्त फैजान के कदम हल्के थे, पर दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी। घर पहुंचकर उसने मां को देखा। सीमा चूल्हे के पास बैठी थी। देर हो गई, उसने कहा। हाँ, फैजान ने सिर झुका लिया। रात फिर उतर आई। बिना छत का घर फिर आसमान के नीचे था। शकील ने खाना खाते हुए कहा, आज बारिश नहीं हुई। सीमा ने चुपचाप सिर हिलाया। आज बारिश नहीं हुई थी, पर सवाल अब भी थे और इंतजार भी। भीखनपुर की रात फिर शांत थी, और उसी शांति में नींद धीरे धीरे घर के हर कोने में फैलने लगी। सुबह की धूप जब बिना किसी जल्दी के भीखनपुर में उतरी, तो ऐसा लगा जैसे रात की सारी नमी को धीरे धीरे सहलाकर सुखा रही हो। न कोई तेज चमक, न चुभन, बस एक स्थिर भरोसेमंद रोशनी। शकील की नींद छत से टपकती बूंदों से नहीं टूटी। आज कोई बूंद नहीं थी। यह अपने आप में एक अलग तरह की नींद थी, गहरी और थोड़ी सी सुकून देने वाली। उसने करवट बदली और आंख खोली। आसमान साफ था, नीला, खुला हुआ। कुछ पल वह बस देखता रहा, ऐसे जैसे यह देख लेना जरूरी हो कि आज भी ऊपर कुछ गिरने वाला नहीं है। आंगन में उठते ही उसने जमीन को देखा। मिट्टी अब भी नम थी, पर उसमें कल जैसी ठंडक नहीं थी। धूप अपना काम कर रही थी। सीमा पहले ही जाग चुकी थी। वह चूल्हे के पास बैठी थी। आज धुआं कम था, लकड़ियां थोड़ी सूख चुकी थीं। आज चाय ठीक बनेगी, उसने हल्की सी आवाज में कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर सीमा के लिए यह कहना भी एक राहत थी। शकील ने बाहर बैठते हुए कहा, आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम रहेगा। सीमा ने सिर हिलाया। धूप है, अच्छा है। उनके बीच बातचीत हमेशा छोटी होती थी, पर उसमें खालीपन नहीं था, बस आदत थी कम बोलने की। फैजान आज देर से उठा। शायद कल की थकान अब निकल रही थी, या शायद वह तालाब के किनारे बिताए समय को फिर से जी रहा था। स्कूल में आज आधा दिन है, उसने उठते ही कहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, फिर सीधे घर आना। फैजान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। घर से निकलते वक्त उसने छत की तरफ देखा। उसे पता नहीं था कि वह क्या देख रहा है, आसमान या अपने घर की कमी। स्कूल का रास्ता आज अलग लग रहा था। धूप की वजह से कीचड़ थोड़ा सूख गया था। चलना आसान था। दोपहर तक सारा गांव धूप में नहाया हुआ था। खेतों से भाप उठ रही थी, जैसे जमीन भी सांस ले रही हो। शकील खेत में झुका हुआ था, घास निकाल रहा था। उसकी पीठ में दर्द था, पर हाथ चलते जा रहे थे। काम करते हुए उसने एक बार रुककर आसमान देखा। उसे लगा अगर आज और कल भी ऐसी ही धूप रही, तो शायद इस बार उसने सोच पूरी नहीं की। सोच कभी भी डराने लगती है। दोपहर के बाद वह घर लौटा, पसीने से भीगा हुआ। सीमा ने पानी दिया। आराम कर लो थोड़ा, उसने कहा। शकील खाट पर बैठ गया। खाट की रस्सियां थोड़ी ढीली हो चुकी थीं। वह उसी पर लेट गया। सीमा ने घर के अंदर झाड़ू लगाई। आज झाड़ू चलाने में आवाज कम आ रही थी। जमीन सूखी थी। उसने एक बार छत की तरफ देखा। टूटी जगह वही थी, पर आज उससे पानी नहीं गिर रहा था। उसे लगा जैसे समस्या आज भी है,
पर आज वह चुप है। शाम होते होते फैजान लौट आया। आज वह रुका नहीं, सीधे घर आया। तालाब नहीं गया? सीमा ने पूछा। नहीं, उसने कहा। आज मन नहीं था। वह सच बोल रहा था। कभी कभी मन खुद ही थक जाता है। शाम की हवा चली, हल्की सी। शकील बाहर बैठा था। फैजान उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर फैजान ने धीरे से पूछा, अब बारिश नहीं होगी ना? शकील ने उसकी तरफ देखा। बेटे की आंखों में चिंता थी, जो उम्र से पहले आ गई थी। पता नहीं, उसने सच कहा, पर आज नहीं होगी। यह जवाब छोटा था, पर उसी में भरोसा था। रात आई, घर फिर अंधेरे में डूब गया। पर आज अंधेरा डरावना नहीं था। तारों से भरा आसमान फिर से छत बन गया था। सीमा ने लेटते हुए कहा, आज नींद आएगी। शकील ने कुछ नहीं कहा, पर उसे भी ऐसा ही लगा। बिना छत का घर आज भी बिना छत का ही था, पर आज उसमें थोड़ी सी गर्माहट थी, और उसी गर्माहट में नींद धीरे धीरे सबको अपने साथ ले गई। रात गहरी थी, लेकिन भारी नहीं। ऐसी रात जिसमें अंधेरा आंखों को डराता नहीं, बस ढक लेता है। भीखनपुर में हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई बहुत धीमी बातचीत चल रही हो। शकील की नींद बीच में खुली, बिना किसी वजह के। ऐसा अक्सर होता था उसके साथ, जब सब ठीक लगने लगता तभी नींद अधूरी रह जाती। उसने करवट बदली। छत की टूटी जगह से तारे अब भी दिख रहे थे। आज वे कुछ पास लग रहे थे, शायद इसलिए कि हवा साफ थी। सीमा गहरी नींद में थी। उसका हाथ खाट के किनारे लटक रहा था। शकील ने धीरे से उसे ऊपर कर दिया। वह नींद में ही कुछ बुदबुदाई, फिर चुप हो गई। फैजान भी सो रहा था। उसकी सांसें बराबर थीं। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो सिर्फ नींद में मिलता है। शकील बाहर आंगन में आ गया। हवा में कुछ आवाजें थीं। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। किसी घर से खांसी की आवाज आई, और फिर सब कुछ फिर से शांत। उसने चारों तरफ देखा। भीखनपुर रात में दिन से बिल्कुल अलग लगता था। दिन में जो घर पुराने लगते, रात में वही घर कहानियों जैसे लगने लगते। उसे अपने पिता याद आए। वह भी ऐसे ही रात में बाहर बैठा करते थे। तब छत पूरी थी। बारिश आती थी, पर घर के भीतर नहीं। शकील ने लंबी सांस ली। सांस के साथ कुछ पुरानी बातें भी बाहर निकलीं। सुबह जब हुई तो हवा अब भी चल रही थी, पर उसमें ठंड नहीं थी, बस ताजगी थी। सीमा जल्दी उठ गई। आज उसका मन कुछ हल्का था। उसने कपड़े बाहर फैलाए। धूप अभी नहीं निकली थी, पर हवा काम कर रही थी। आज हवा अच्छी है, उसने कहा। शकील ने सिर हिलाया। हाँ, फसल के लिए ठीक है। फैजान आज थोड़ा चुप था। वह स्कूल जाने को तैयार हो रहा था, पर मन कहीं और था। आज बाग में जाना है? सीमा ने पूछा। शाम को, उसने कहा। स्कूल जाने का रास्ता आज उसे छोटा लगा। हवा के साथ साथ उसका मन भी चल रहा था। क्लास में उसका ध्यान बार बार बाहर चला जाता। खिड़की से दिखते पेड़ उसे बुला रहे थे। दोपहर को स्कूल छूटा। वह सीधे घर नहीं गया, बाग की तरफ मुड़ गया। बाग में शांति थी। पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां बिछी थीं। हवा जब चलती तो पत्तियां सरकतीं। फैजान एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे यहां बैठकर वह बड़ा नहीं हो रहा, बस ठहरा हुआ है। शाम ढलने से पहले वह घर लौट आया। शकील बाहर बैठा था। उसने बेटे को देखा। बाग गया था? हाँ, फैजान ने कहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर फैजान बोला, अब हमारा घर भी कभी पूरा होगा ना? यह सवाल अचानक नहीं था। यह कई दिनों से उसके भीतर पल रहा था। शकील ने जवाब देने में देर की, फिर बोला, होगा, बस इतना ही। रात फिर आई। हवा अब भी चल रही थी। बिना छत का घर हवा को रोक नहीं रहा था, पर आज हवा बुरी नहीं लग रही थी। आज हवा कुछ कह नहीं रही थी, बस गुजर रही थी। और उसी गुजरती हवा में भीखनपुर फिर से धीमी नींद में डूब गया। सुबह जब आई तो अपने साथ कोई खास खबर नहीं लाई। न बारिश थी, न तेज धूप, बस वही रोज की तरह की सुबह, थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी सुस्त। शकील की आंख खुली तो उसे लगा जैसे शरीर अभी भी रात में ही अटका हुआ है। हड्डियों में हल्की सी जकड़न थी। वह धीरे से उठा, जैसे जमीन से माफी मांग रहा हो। आंगन में कदम रखते ही उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था। दीवारें वही, छत की टूटी जगह वही, आसमान वही। पर हर सुबह इंसान उम्मीद करता है कि शायद कुछ बदला हो। सीमा पानी भरने गई थी। हाथ में पुराना लोटा था। कुएं के पास खड़ी होकर उसने रस्सी खींची। पानी ऊपर आया, और उसके साथ उसके हाथों में थकान भी। लोटा भरते हुए उसने गहरी सांस ली।
सुबह की हवा आज भी साफ थी। घर लौटते वक्त उसकी नजर घर की छत पर पड़ी। एक पल को रुकी, फिर आगे बढ़ गई। कुछ चीजों को हर बार देखना जरूरी नहीं होता। शकील चूल्हे के पास बैठा था, आग जला रहा था। लकड़ी अब भी पूरी तरह सूखी नहीं थी। आग जलती बुझती रही। आज खेत में जाना है? सीमा ने पूछा। हाँ, शकील ने कहा। देखना है पानी पूरी तरह उतरा या नहीं। फैजान उठ चुका था। आज वह जल्दी तैयार हो गया। उसका मन स्कूल जाने का नहीं था, पर वह गया। स्कूल का रास्ता आज उसे भारी लगा, जैसे कदम जमीन में थोड़ा ज्यादा धंस रहे हों। क्लास में उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर खिड़की से आती हवा उसका ध्यान खींच ले जाती। उसे याद आया कल बाग में बैठकर उसे कितना सुकून मिला था। दोपहर तक उसका सिर थोड़ा भारी हो गया, शायद धूप की वजह से या शायद सोच की वजह से। स्कूल से लौटते हुए वह सीधे घर आ गया। आज तालाब या बाग की तरफ कदम नहीं बढ़े। घर में सीमा अकेली थी। वह दाल छान रही थी। दाल पतली थी पर गर्म। आज जल्दी आ गया, सीमा ने कहा। मन नहीं था बाहर जाने का, फैजान ने कहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, बस समझ गई। शाम को शकील लौटा। उसकी चाल आज और धीमी थी। कंधों पर थकान साफ दिख रही थी। पानी उतर गया है उसने कहा, पर मिट्टी अभी भारी है। सीमा ने सिर हिलाया। यह जानकारी अधूरी थी पर फिर भी जरूरी। रात का खाना आज भी सादा था। तीनों चुप थे। बिना छत का घर आज कुछ ज्यादा खुला लग रहा था, शायद इसलिए कि हवा थम गई थी। तारे आज कम दिख रहे थे। आसमान थोड़ा धुंधला था। फैजान लेट गया। नींद जल्दी नहीं आई। वह छत की तरफ देखता रहा। शकील बाहर बैठा था। सीमा उसके पास आकर बैठ गई। थक गए हो? उसने पूछा। हाँ, शकील ने सच कहा। सीमा ने कुछ नहीं कहा। कान पर बात करने से थकान कम नहीं होती। रात धीरे धीरे गहरी हुई। गांव शांत हो गया। बिना छत का घर आज भी खामोशी से आसमान के नीचे लेट गया, और उसी खामोशी में तीनों की सांसें धीरे धीरे एक सी लय में चलने लगीं। नींद आई, बिना किसी सपने के, बस आराम के लिए। सुबह की रोशनी इस बार कुछ देर से पहुंची, जैसे उसे भी पता हो कि आज किसी को जल्दी नहीं है। भीखनपुर की गलियों में हल्की सी नमी अब भी थी, पर वह चिपचिपी नहीं थी, बस याद दिलाने वाली। शकील नींद से उठा तो शरीर में कल की थकान अब भी थी। वह खाट पर कुछ पल बैठा, ऐसे ही, बिना किसी सोच के। कभी कभी बैठना भी एक काम होता है। सीमा रसोई के कोने में थी। आज वह कुछ धीमी लग रही थी। न हाथों में जल्दी थी, न चेहरे पर चिंता, बस वही रोज का क्रम। आज धूप निकलेगी, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। शकील ने देखा। बादल हल्के थे, जैसे अभी तय नहीं कर पाए हों कि कहाँ जाना है। अगर निकली तो ठीक, उसने कहा। फैजान आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी थी। वह देर तक सोता रहा। जब उठा तो बाहर की हवा उसे अपनी तरफ खींच रही थी। माँ, मैं बाग जा रहा हूँ, उसने कहा। सीमा ने कुछ पल उसे देखा, फिर सिर हिला दिया। देर मत करना। बाग का रास्ता आज और शांत था। कहीं कोई आवाज नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट। फैजान एक पुराने पीपल के नीचे बैठ गया, वहीं जहां वह पहले भी कई बार बैठ चुका था। जमीन पर पत्तियां थीं, सूखी पर मुलायम। उसने पीठ पेड़ से टिका दी, आंखें बंद कर लीं। यहां बैठकर उसे घर की छत याद नहीं आ रही थी, बारिश भी नहीं, बस हवा थी और समय। कुछ देर बाद उसने आंख खोली। धूप अब पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे दुनिया थोड़ी सी आसान हो गई हो। उधर घर में शकील खेत जाने की तैयारी कर रहा था। आज उसे ज्यादा देर नहीं रुकना था, बस एक चक्कर। सीमा घर के बाहर बैठी कपड़े सी रही थी। पुरानी सुई, पुराना धागा। सिलते सिलते उसका ध्यान छत की तरफ गया, फिर वापस अपने हाथों पर आ गया। दोपहर तक शकील लौट आया। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। धूप ठीक है, उसने कहा। मिट्टी हल्की हो रही है। सीमा ने पानी दिया। उसने पीते हुए एक लंबी सांस ली। शाम होने लगी। फैजान बाग से लौटा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अच्छा लगा? शकील ने पूछा। हाँ, उसने कहा। वहां बैठकर कुछ सोचने का मन नहीं करता। अस्कील ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा शायद यही ठीक है। रात आई। आज हवा बिल्कुल धीमी थी। बिना छत का घर आज भी खुला था, पर आज वह खुलापन खल नहीं रहा था। सीमा लेटते हुए बोली, आज दिन जल्दी बीत गया। हाँ, शकील ने कहा, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं। फैजान आंखें बंद कर चुका था। उसके भीतर बाग की छाया अब भी थी। भीखनपुर की रात आज बहुत शांत थी, जैसे कोई कहानी बीच में रुक गई हो, और उसी रुकावट में नींद धीरे धीरे तीनों को अपने साथ ले गई।
सुबह की हवा में इस बार कुछ बदला बदला सा था। भीखनपुर की गलियों में चलते हुए पत्ते आज ज्यादा आवाज कर रहे थे, जैसे किसी आने वाली बात का इशारा दे रहे हों। शकील की नींद छत से आती ठंडी हवा से खुली। उसने आंख खोली और सीधे आसमान की तरफ देखा। नीलापन कम था, हल्के हल्के बादल वापस आ रहे थे। वह चुपचाप उठ गया। आंगन में खड़ा होकर उसने दूर तक देखा। खेतों के ऊपर आसमान थोड़ा भारी लग रहा था। सीमा अभी सो रही थी। उसका चेहरा शांत था। शकील ने उसे जगाया नहीं। वह बाहर बैठ गया। आज मन में हल्की सी बेचैनी थी, बिना वजह नहीं। किसान बादलों को पहचान लेता है। कुछ देर बाद सीमा उठी। उसने भी आसमान देखा, फिर बारिश। उसने धीरे से पूछा, शायद? शकील ने कहा। यह शायद उसके लिए सबसे भारी शब्द था। फैजान उठा। आज स्कूल का दिन था। वह तैयार हुआ, पर मन कहीं अटका हुआ था। अगर बारिश हुई, उसने कहा, तो रास्ता। सीमा ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। देखेंगे। नाश्ता सादा था। तीनों कम बोल रहे थे। घर से निकलते वक्त फैजान ने छत की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे ऊपर जमा हो रहे। स्कूल का रास्ता आज उसे लंबा लगा। हवा ठंडी थी, उसमें नमी बढ़ रही थी। क्लास में बैठा वह बार बार खिड़की की तरफ देखता। बादल साफ दिख रहे थे। दोपहर तक पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। टीचर ने सबको जल्दी घर भेज दिया। फैजान भागता हुआ निकला। रास्ते में बारिश तेज हो गई। कीचड़ फिर लौट आया। वह भीगता हुआ घर पहुंचा। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। भीग गए? हाँ, उसने कहा। शकील भी खेत से जल्दी लौट आया। उसके कपड़े गीले थे, चेहरा गंभीर। बारिश तेज होती गई। छत के टूटे हिस्से से फिर पानी गिरने लगा। बाल्टी फिर बाहर आई। टप टप वही आवाज, वही जगह। सीमा पानी निकालने लगी। फैजान चुपचाप बैठा रहा। शकील बाहर खड़ा बारिश देखता रहा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रात तक बारिश नहीं रुकी। घर फिर से गीला हो गया। सीमा थक चुकी थी। उसने कहा, बस अब। शकील ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था यह बस आज के लिए नहीं है। फैजान लेट गया। नींद आने में देर लगी। बारिश की आवाज फिर से लोरी बन गई। भीखनपुर फिर से बारिश में डूब गया और बिना छत का घर फिर से आसमान को अपने भीतर उतार रहा था। रात भर बारिश चलती रही, न तेज न थमती हुई, बस लगातार। छत की टूटी जगह से गिरती बूंदें अब लकीरें बनाने लगी थीं। मिट्टी पर, दीवारों पर और लोगों के मन पर भी। शकील की नींद कई बार खुली। हर बार वही आवाज, टप टप। उसने करवट बदली, फिर सीधा लेट गया, फिर उठकर बैठ गया। नींद कहीं अटक गई थी। सीमा भी जाग रही थी। वह चुपचाप पानी निकालती रही। अब उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। हर बार तसला उठाते हुए उसकी सांस थोड़ी भारी हो जाती। फैजान आंखें बंद किए पड़ा था, पर नींद उसे छू नहीं रही थी। बारिश की हर आवाज उसे छत की याद दिला रही थी। सुबह हुई, पर रोशनी कम थी। आसमान अब भी ढका हुआ था। घर के भीतर नमी फिर से फैल चुकी थी। कपड़े गीले, जमीन ठंडी। शकील बाहर निकला। बारिश अब धीमी थी, पर बादल अब भी जमे थे। उसने खेत की तरफ देखा। पानी फिर से भरने लगा था। सीमा ने चूल्हा जलाने की कोशिश की। लकड़ी भीग चुकी थी। आग बार बार बुझ जाती। आज कुछ बनेगा नहीं, उसने थकी आवाज में कहा। शकील ने सिर हिलाया। उसने कुछ सूखी रोटियां निकाली। वही नाश्ता था। फैजान आज स्कूल नहीं गया। रास्ता खराब था। वह खिड़की के पास बैठा बारिश देखता रहा। तालाब का पानी और ऊपर आ गया था। बाग धुंध में छुपा हुआ था। उसे लगा जैसे सब कुछ पानी के नीचे चला गया हो। दोपहर तक बारिश फिर तेज हो गई। घर के भीतर बाल्टी, तसले सब भरने लगे। सीमा अब चुप नहीं रही। हर बार यही उसकी आवाज टूट गई। शकील ने उसकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं आए। फैजान यह सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ भारी बैठ रहा था। शाम ढली। बारिश अब भी थी। घर में अंधेरा जल्दी हो गया। तेल कम था। दिया हल्का जल रहा था। शकील बाहर बैठा बारिश की धारें गिन रहा था। सीमा अंदर थक कर बैठ गई। फैजान पास आकर बैठा। अब क्या होगा? उसने बहुत धीरे से पूछा। शकील ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अभी रात है, उसने कहा। सुबह देखेंगे। यह जवाब आदत से निकला था, पर उसी में थोड़ा सा भरोसा भी था। रात फिर गहरी हुई। बारिश अब धीमी हो गई। घर में सब लेट गए। गीली जमीन पर, खुली छत के नीचे बारिश की आवाज फिर से लोरी बन गई। और भीखनपुर एक और रात पानी के साथ चुपचाप गुजारने लगा। सुबह आई, लेकिन अपने साथ कोई ताजगी नहीं लाई। भीखनपुर पर जैसे रात की परछाई अब भी टिकी हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, पर उसकी मौजूदगी हर जगह थी। गीली मिट्टी में,
भीगी दीवारों में और मन के भीतर भी। शकील की आंख खुली तो सबसे पहले उसे ठंड महसूस हुई। जमीन अब भी गीली थी। उसने हाथ टेक कर उठने की कोशिश की तो हथेली में नमी चिपक गई। वह कुछ पल वहीं बैठा रहा। आज उठने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि बाहर जाकर देखने को कुछ नया नहीं था। छत की टूटी जगह से अब पानी नहीं गिर रहा था, पर वहां से आती ठंडी हवा आज कुछ ज्यादा चुभ रही थी। सीमा उठ चुकी थी। वह चुपचाप बैठी थी। न चूल्हा जलाया था, न पानी भरा था, बस बैठी थी। शकील ने उसे देखा। क्या हुआ? सीमा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया, फिर बोली, आज कुछ करने का मन नहीं है। यह थकान की बात नहीं थी, यह उससे आगे की बात थी। फैजान भी जाग गया। वह जमीन पर बैठा अपने गीले जूतों को देख रहा था। उनसे मिट्टी झर रही थी। आज स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने कहा। सीमा ने सिर हिलाया। शकील ने भी कुछ नहीं कहा। घर में अजीब सी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो आवाज से ज्यादा भारी होती है। दोपहर तक कोई कहीं नहीं गया। शकील बाहर आंगन में बैठा रहा, बार बार आसमान की तरफ देखता। बादल अब हल्के थे, पर भरोसा नहीं दे रहे थे। सीमा ने आखिर चूल्हा जलाया। काफी देर बाद आज खाना बना, पर स्वाद जैसे कहीं खो गया था। फैजान ने थोड़ी सी रोटी खाई और फिर बाहर निकल गया। वह तालाब की तरफ गया। तालाब का पानी अब शांत था, जैसे बारिश थक गई हो। वह किनारे बैठ गया, पत्थर उठाया, पानी में फेंका। लहरें बनी, फिर मिट गईं। उसे लगा उसकी सोच भी ऐसी ही है, उठती है फिर गायब हो जाती है। शाम ढली। शकील खेत की तरफ गया, बस देखने। काम करने की हिम्मत नहीं थी। पानी अभी पूरी तरह नहीं उतरा था। फसल झुकी हुई थी। उसने खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी उठाई, मुट्ठी में दबाई, फिर छोड़ दी। घर लौटते वक्त उसके कदम भारी थे। रात आई। आज हवा नहीं थी, आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे, पर आज वे भी दूर लग रहे थे। सीमा लेट गई, फैजान भी। शकील कुछ देर बाहर बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे जमीन की तरफ। बिना छत का घर आज उसे पहली बार बहुत खाली लगा, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो। फिर वह भी लेट गया। नींद देर से आई, पर आई, क्योंकि थकान आखिरकार सबको सुला ही देती है। सुबह इस बार चुपचाप नहीं आई। उसने बिना आवाज किए घर के भीतर थोड़ी सी रोशनी भेज दी। छत की टूटी जगह से एक पतली सी धूप की रेखा सीधे जमीन पर आ गिरी, जैसे किसी ने उंगली से इशारा किया हो, देखो अभी सब खत्म नहीं हुआ है। शकील की नींद उसी रोशनी से खुली। उसने आंख खोली और कुछ पल तक बस उस रेखा को देखता रहा। उसे लगा जैसे धूप भी थकी हुई हो, पर फिर भी आ गई हो। वह धीरे से उठा। आज शरीर में कल जैसी भारीपन नहीं था। थकान थी, पर जकड़न नहीं। सीमा भी जाग चुकी थी। वह बाहर बैठी गीले कपड़े पलट रही थी। हवा हल्की सी चल रही थी और धूप अब थोड़ा खुलकर फैल रही थी। आज धूप है, सीमा ने बिना पलटे कहा। हाँ, शकील ने कहा। लगता है बादल आगे बढ़ गए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर दोनों के लिए यह सुनना जरूरी था। फैजान देर से उठा। नींद आज गहरी थी। उसने आंख मलते हुए घर के भीतर आती धूप को देखा। आज अच्छा लग रहा है, उसने अपने आप से कहा। सीमा ने उसे सुना। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। नाश्ता आज भी सादा था, पर आज उसे खाते हुए मन में चुभन नहीं थी। शकील खेत की तरफ गया, इस बार काम करने। धूप मिट्टी को हल्का कर चुकी थी। पैर अब जमीन में नहीं धंस रहे थे। उसने फसल को देखा। कुछ पौधे झुक गए थे, पर टूटे नहीं थे। चल जाओगे, उसने धीरे से कहा, जैसे फसल सुन रही हो। दोपहर तक धूप तेज हो गई। मिट्टी से भाप उठने लगी। घर में सीमा ने आज झाड़ू ठीक से लगाई। आवाज आई, सूखी जमीन की आवाज। यह आवाज उसे अच्छी लगी। फैजान दोपहर बाद बाहर निकला। आज वह तालाब नहीं गया, वह बाग की तरफ गया। पेड़ों की छाया आज ठंडी लग रही थी। धूप ऊपर थी, छाया नीचे। वह एक डाल के नीचे बैठ गया। उसके मन में कल की उदासी अब हल्की पड़ चुकी थी। शाम को वह घर लौटा। शकील भी लौट आया था। आज उसके चेहरे पर थोड़ी सी थकान थी, पर साथ में कुछ और भी था, संतोष। आज खेत अच्छा लगा, उसने कहा। सीमा ने पानी दिया। अच्छा है। रात आई। आज आसमान बिल्कुल साफ था। तारे तेज चमक रहे थे। बिना छत का घर आज भी वैसा ही था, पर आज उसमें अंधेरा नहीं था। फैजान लेटते हुए बोला, आज नींद जल्दी आएगी। आएगी, सीमा ने कहा। शकील ने ऊपर देखा। तारे आज उसे डरावने नहीं लगे। आज आसमान सिर्फ आसमान था, और उसी खुले आसमान के नीचे भीखनपुर फिर से धीरे धीरे नींद में डूब गया। दोपहर उस दिन जल्दी नहीं आई।
वह जैसे रास्ते में कहीं रुक गई हो। भीखनपुर के ऊपर धूप तो थी, पर उसमें उतावलापन नहीं था। वह बस फैली हुई थी खामोशी की तरह। शकील खेत से लौटकर घर के सामने बैठ गया। उसने खाट को दीवार से थोड़ा दूर खिसकाया ताकि धूप सीधे उस पर न पड़े। आज शरीर ने उससे धीमे चलने की मांग की थी और उसने मान ली थी। सीमा अंदर थी। वह चावल बीन रही थी। पुरानी आदत थी हर दाने को ध्यान से देखना। कभी कभी वह सोचती, इंसान भी शायद ऐसे ही चुने जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ हाथ से गिर जाते हैं। उसने चावल को कटोरे में रखा और एक पल को खिड़की के पास आकर बाहर देखा। शकील चुप बैठा था। उसके चेहरे पर न चिंता साफ दिख रही थी, न सुकून, बस एक ठहराव था। आज ज्यादा काम नहीं किया? सीमा ने पूछा। नहीं, शकील ने कहा, मिट्टी को भी थोड़ा आराम चाहिए। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसे यह बात अच्छी लगी। फैजान दोपहर में घर पर ही था। स्कूल की छुट्टी थी। वह जमीन पर बैठा पुरानी कॉपी के पन्ने पलट रहा था। कुछ लिखा हुआ था, कुछ खाली। वह खाली पन्नों को ज्यादा देर तक देखता रहा। क्या देख रहा है? सीमा ने पूछा। कुछ नहीं, फैजान ने कहा, बस सोच रहा था। सोच, यह शब्द अब उसके जीवन में धीरे धीरे ज्यादा आने लगा था। दोपहर का खाना आज समय से बना। तीनों ने साथ खाया। बातें कम थीं, पर चुप्पी बोझ नहीं थी। खाने के बाद शकील खाट पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। नींद नहीं आई, पर आराम आया। सीमा ने बर्तन धोए। पानी आज ठंडा नहीं लगा। उसने एक एक बर्तन ध्यान से रखा। फैजान बाहर आंगन में नंगे पांव टहलने लगा। मिट्टी अब सूखी थी। उसके पैरों पर कोई चिपचिपाहट नहीं थी। उसे अच्छा लगा। शाम धीरे धीरे आई, बिना किसी आवाज के। आसमान का रंग बदला। नीला थोड़ा फीका हुआ, फिर हल्का सुनहरा। शकील उठकर बैठ गया। आज हवा नहीं चली, उसने कहा। हाँ, सीमा ने कहा, पर मन शांत है। फैजान बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे लगा आज बादल भी आराम कर रहे हैं। रात आई। घर फिर अंधेरे में डूबा, पर आज अंधेरा डराने वाला नहीं था। छत के खुले हिस्से से तारे दिख रहे थे, पर आज वे गिनती में नहीं थे, बस मौजूद थे। सीमा लेट गई, शकील भी। फैजान ने करवट बदली। नींद जल्दी आ गई। बिना छत का घर आज भी खुला था, पर आज खुलापन चुभता नहीं था। आज वह बस जगह था जहां लोग थोड़ी देर रुक सकते थे। और उसी रुकावट में भीखनपुर धीमी गहरी नींद में उतर गया। शाम उस दिन कुछ ज्यादा देर तक रुकी, जैसे उसे भी पता हो कि रात से पहले थोड़ा ठहरना जरूरी है। भीखनपुर के घरों पर लंबे लंबे साए फैल गए। पेड़ों की छाया पगडंडियों तक आ पहुंची, और बिना छत वाला वह घर आसमान के नीचे और ज्यादा खुला दिखने लगा। शकील बाहर बैठा था। आज उसने खेत के औजार एक तरफ रख दिए थे। हाथ खाली थे, शरीर भी। सीमा घर के अंदर आटा गूंथ रही थी। उसके हाथों की चाल धीमी थी, पर थमी हुई नहीं। आटे की नरमी उसे कुछ देर के लिए सब कुछ भुला देती थी। फैजान शाम को घर से बाहर नहीं गया। वह दरवाजे की चौखट पर बैठा सड़क की तरफ देखता रहा। कभी कभी कोई गुजरता, कभी कभी कुछ भी नहीं। उसे लगा कि इंतजार भी एक काम है। आज बाहर नहीं जाएगा? शकील ने पूछा। नहीं, फैजान ने कहा, आज यहीं ठीक है। शकील ने कुछ नहीं कहा, पर भीतर कहीं उसे अच्छा लगा। सीमा रोटियां सेंकते हुए बीच बीच में बाहर देख लेती। आसमान का रंग अब गहरा होने लगा था। आज जल्दी अंधेरा हो जाएगा, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, दिन छोटा लगता है इन दिनों। यह मौसम की बात थी, पर जिंदगी की भी। रात का खाना धीरे धीरे तैयार हुआ। दिया जला। उसकी लौ स्थिर थी। तीनों ने साथ बैठकर खाया। आज कोई जल्दी नहीं थी। हर निवाला थोड़ी देर लेकर मुंह तक पहुंचा। खाने के बाद फैजान बाहर आंगन में लेट गया, सीधे जमीन पर। उसकी पीठ ठंडी मिट्टी से लगी। जमीन अच्छी लग रही है, उसने कहा। सीमा दरवाजे से देखती रही। ठंड लग जाएगी। नहीं लगेगी, फैजान बोला। शकील भी बाहर आकर पास ही बैठ गया। उसने ऊपर देखा। आसमान अब गहरा नीला हो चुका था। कुछ तारे धीरे धीरे दिखने लगे। देखो, फैजान ने कहा, वह तारा। शकील ने देखा। वह जानता नहीं था कौन सा तारा है, पर उसने सिर हिला दिया। हाँ, उसने कहा, दिख रहा है। सीमा भी बाहर आ गई। तीनों कुछ देर बिना कुछ कहे आसमान देखते रहे। यह वह पल था जहां बातों की जरूरत नहीं होती। रात और गहरी हुई। हवा हल्की सी चली। छत की टूटी जगह से हवा सीधी भीतर आई, पर आज हवा ने किसी चीज को हिलाया नहीं। सीमा पहले लेट गई। फैजान भी उठकर अपनी जगह चला गया। शकील कुछ देर और बैठा रहा।
उसने आंगन में लंबे साए देखे, फिर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे दिन आज पूरी तरह खत्म हो गया हो। जब वह लेटा तो नींद जल्दी आ गई। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज आसमान बहुत पास नहीं था। आज वह बस ऊपर था, शांत, खामोश और ठहरा हुआ। और उसी ठहराव में भीखनपुर एक और रात धीरे धीरे सो गया। सुबह इस बार एक आवाज के साथ आई, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दिया जाए तो वह सुबह का हिस्सा ही लगती। एक चिड़िया की आवाज थी। शकील की नींद उसी से खुली। उसने आंखें खोलीं, पर तुरंत उठ नहीं पाया। कुछ पल वह वहीं लेटा रहा, छत के खुले हिस्से से आती हल्की रोशनी को देखता रहा। चिड़िया फिर बोली, जैसे यह पक्का करना चाहती हो कि कोई सुन रहा है या नहीं। शकील ने करवट बदली और बैठ गया। आज शरीर में कल जैसी थकान नहीं थी, ना कोई हल्कापन, बस एक साधारण सा एहसास। सीमा अभी सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे रात ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा हो। फैजान भी गहरी नींद में था। उसकी सांसें धीमी और बराबर चल रही थीं। शकील बाहर आंगन में आ गया। जमीन सूखी थी, कल की नमी अब बस याद बनकर रह गई थी। आसमान साफ था, नीला, खुला और बिना किसी जल्दबाजी के। उसने खेत की तरफ देखा। आज वहां जाने की जल्दी नहीं थी। आज बस सुबह को पूरी तरह आने देना था। कुछ देर बाद सीमा उठी। उसने बाहर आते ही शकील को देखा। आज जल्दी उठ गए, उसने कहा। नींद पूरी हो आई, शकील ने जवाब दिया। सीमा ने आसमान देखा। आज अच्छा दिन लगता है, यह कहकर वह चूल्हे की तरफ बढ़ गई। आज आग जल्दी जल गई। लकड़ियां सूखी थीं, धुआं कम उठा। चाय बनी, तीनों ने साथ पी। फैजान ने चाय पीते हुए बाहर देखा। आज स्कूल जाना अच्छा लगेगा, उसने कहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। जाओ, उसने कहा मन से। फैजान तैयार होकर निकल गया। आज उसके कदम हल्के थे। शकील खेत की तरफ गया। आज उसने औजार नहीं उठाए, बस मेड़ पर बैठ गया। धूप धीरे धीरे फैल रही थी। फसल अब भी झुकी हुई थी, पर उसमें जान थी। उसने मिट्टी उठाई, उसे सूंघा। मिट्टी आज भारी नहीं थी। ठीक है, उसने अपने आप से कहा। दोपहर तक वह घर लौट आया। आज काम कम था, या शायद काम को टाल देना आज जरूरी था। सीमा घर में कपड़े समेट रही थी। कल की धूप ने काफी कुछ सुखा दिया था। आज छत से पानी नहीं टपका, उसने कहा। यह बात बड़ी नहीं थी, पर वह मुस्कुरा दी। फैजान स्कूल से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। आज मास्टर ने कहानी सुनाई, उसने कहा। नींद आ गई। सीमा हंस दी। अच्छी कहानी होगी। शाम आई। आज वह तेज नहीं थी, धीरे धीरे घर के चारों तरफ फैल गई। शकील बाहर बैठा, फैजान पास में। आज बारिश नहीं होगी, फैजान ने कहा। नहीं, शकील ने कहा, आज नहीं। रात आई, तारे दिखे, हवा हल्की थी। सीमा लेटी, फैजान भी। शकील ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। बिना छत का घर आज भी बिना छत का ही था, पर आज उसमें कोई डर नहीं था। बस एक दिन था जो पूरा हो गया था, और उसी पूरे दिन के बाद नींद बिना आवाज किए सबके पास आ गई। सुबह इस बार थोड़ी भारी थी, न आसमान की वजह से न मौसम की, बस भीतर से। शकील जब उठा तो उसे लगा कि कल की शांति आज थोड़ा पीछे रह गई है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत था, बस कुछ हल्का सा दबाव था, जैसे दिन ने खुद को पूरी तरह खोलने से पहले एक पल रुक लिया हो। वह बाहर आंगन में आया। मिट्टी अब पूरी तरह सूख चुकी थी। उसने पैर घसीटते हुए एक छोटा सा घेरा बना दिया। बचपन की आदत बिना मतलब कुछ बनाते रहना। सीमा भीतर जाग चुकी थी। आज वह जल्दी में नहीं थी, पर हाथ चलते जा रहे थे, जैसे काम उसे थामे हुए हो। आज खेत जाना है, उसने पूछा। हाँ, शकील ने कहा, आज थोड़ा ज्यादा। यह कहते हुए उसने अपने कंधों को हल्का सा घुमाया। शरीर तैयार हो रहा था, मन अभी नहीं। फैजान उठा। आज उसका मन स्कूल जाने का नहीं था, पर वह गया, क्योंकि जाना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। रास्ते में उसने तालाब की तरफ देखा। पानी शांत था, जैसे कुछ भी हुआ ही न हो। क्लास में उसका ध्यान भटकता रहा, कभी खिड़की, कभी किताब। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था। खेत में शकील ने पूरा दिन लगाया। आज धूप तेज थी, पसीना लगातार गिरता रहा। मिट्टी अब हल्की थी, पर काम आसान नहीं था। हर पौधे को थोड़ा ध्यान चाहिए था। उसने कई बार कमर सीधी की, सांस ली, फिर झुक गया। दोपहर में उसने छाया में बैठकर रोटी खाई, पानी पिया। कुछ देर कुछ नहीं किया। यह कुछ नहीं करना आज उसे ज्यादा अच्छा लगा। घर में सीमा अकेली थी। उसने घर को जैसे तैसे ठीक किया। छत की तरफ देखना आज उसने टाल दिया। हर रोज सब कुछ देखना जरूरी नहीं होता।
शाम को शकील लौट आया। आज उसके कदम धीमे थे। फैजान भी लौट आया। आज वह सीधे घर आया, ना बाग ना तालाब। आज मन नहीं था, उसने कहा। ठीक है, सीमा ने कहा। तीनों ने साथ खाना खाया। आज बातें नहीं हुईं, पर चुप्पी आज भारी नहीं थी। शाम ढलते ढलते शकील बाहर बैठ गया। हवा आज थोड़ी गर्म थी। फैजान उसके पास आकर बैठा। आप थक गए हो, उसने कहा। हाँ, शकील ने माना। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, फैजान ने अचानक कहा, तो मैं भी मदद करूंगा। शकील ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल कुछ नहीं बोला। फिर कहा, तुम अभी बच्चे हो, पर ज्यादा दिन नहीं, फैजान बोला। शकील ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह हाथ भारी था, पर भरोसे से भरा हुआ। रात आई। आज हवा नहीं थी, आसमान साफ था। सीमा लेट गई, फैजान भी। शकील बाहर कुछ देर और बैठा रहा। दिन की थकान अब शरीर में उतर चुकी थी। जब वह लेटा तो नींद बिना देर किए आ गई। बिना छत का घर आज भी खुला था, पर आज उसमें दिन भर का बोझ रख दिया गया था, और नींद ने उस बोझ को थोड़ी देर के लिए हल्का कर दिया। शाम उस दिन बिना आवाज के आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खोला हो और फिर चुपचाप भीतर आ गया हो। भीखनपुर की गलियों में धूल कम थी, पर थकान ज्यादा। इस्कील खेत से लौटकर घर के सामने बैठ गया। आज उसने खाट नहीं खिसकाई, सीधे जमीन पर बैठ गया। पीठ दीवार से टिकाई और आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं। मिट्टी ठंडी नहीं थी, बस साधारण, वैसी ही जैसी जिंदगी होती है ज्यादातर दिनों में। सीमा भीतर थी। वह आज जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर रही थी, बस चीजों को अपनी जगह पर रख रही थी। लोटा, कटोरी, पुराना कपड़ा, सब अपने अपने कोने में। यह भी एक तरह का सुकून था, जब सब कुछ जहां होना चाहिए वहां होता है। फैजान देर से लौटा। आज वह स्कूल के बाद थोड़ा रुका था, किसी दोस्त के साथ नहीं, बस यूं ही। कहाँ था? सीमा ने पूछा। इधर उधर, फैजान ने कहा। यह जवाब आधा नहीं था, बस पूरा बताने लायक नहीं था। वह बाहर आया और शकील के पास जमीन पर बैठ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, पर दोनों जानते थे कि दोनों वहां हैं। आसमान में शाम का रंग अब गहरा होने लगा था, हल्का नारंगी, फिर हल्का नीला। आज आसमान अच्छा है, फैजान ने कहा। हाँ, शकील ने कहा, बस इतना ही। सीमा भी बाहर आ गई। वह चौखट पर बैठ गई। तीनों अलग अलग जगह, पर एक ही शाम में। किसी ने छत की तरफ नहीं देखा। आज वह जरूरी नहीं था। धीरे धीरे गांव की आवाजें कम होने लगीं। दूर कहीं बर्तन रखने की आवाज, कहीं कोई हंसी, फिर सब शांत। रात आई, दिया जला। लौ स्थिर थी। खाना बना, सादा, पर आज उसे खाते हुए कोई जल्दी नहीं थी। फैजान ने खाते खाते अचानक कहा, आज मास्टर ने कहा कि पढ़ाई से जिंदगी बदलती है। सीमा ने उसकी तरफ देखा। ठीक कहते होंगे। शकील ने कुछ नहीं कहा, पर उसने रोटी थोड़ी देर हाथ में रोक ली। पढ़ना जरूरी है, उसने आखिर कहा, पर सब कुछ किताब में नहीं होता। फैजान ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि यह बात अभी पूरी नहीं है। खाने के बाद तीनों लेट गए। आज नींद थोड़ी देर से आई। शकील ने छत के खुले हिस्से से आसमान देखा। आज तारे कम थे, पर अंधेरा भी पूरा नहीं था। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही होती है, पूरी तरह उजली नहीं, पूरी तरह अंधेरी भी नहीं। फैजान ने करवट बदली। सीमा ने गहरी सांस ली। बिना छत का घर आज भी खुला था, पर आज उस खुलापन थकाता नहीं था। आज वह बस जगह था जहां दिन की थकान रख दी जाती है, और उसी जगह में नींद धीरे धीरे सबको अपने साथ ले गई। सुबह आई, लेकिन अपने साथ कोई जल्दबाजी नहीं लाई। भीखनपुर जैसे अभी आंखें मल रहा हो। गांव की गलियों में चलने की आवाज कम थी और ठहराव ज्यादा। शकील की नींद आज अपने आप खुली, न चिड़िया की आवाज से, न हवा से, बस भीतर कहीं नींद पूरी हो गई थी। वह उठकर बैठ गया। छत की टूटी जगह से आसमान दिख रहा था। आज उसमें न नीला ज्यादा था, न सफेदी, बस एक हल्का सा रंग, जैसे किसी ने पेंट पूरा नहीं भरा हो। सीमा अभी सो रही थी। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। कल की थकान अब भी उसके शरीर में थी, पर चेहरे पर नहीं। फैजान करवट बदलकर फिर से सीधा लेट गया। नींद उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। शकील बाहर आंगन में आ गया। जमीन पर कल शाम की ठंडक अब भी बाकी थी। उसने नंगे पैर मिट्टी को छुआ। आज मिट्टी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सीमा उठी। उसने बाहर आकर शकील को देखा। आज जल्दी? उसने पूछा। हाँ, शकील ने कहा, बस ऐसे ही। सीमा ने कुछ नहीं कहा। वह चूल्हे की तरफ चली गई। आज आग जलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लकड़ियां सूखी थीं, धुआं कम था। चाय बनी, उसकी खुशबू घर के भीतर फैल गई।
फैजान भी उठ गया। आज स्कूल था, पर मन अभी आधा सोया हुआ था। आज जाना है? सीमा ने पूछा। हाँ, फैजान ने कहा, जाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी तैयारी नहीं की, बस आराम से। रास्ते में उसने तालाब की तरफ देखा। पानी स्थिर था, जैसे किसी ने उस पर हाथ रख दिया हो। स्कूल में आज उसका मन कहीं और नहीं गया। किताब खुली, आंखें भी। दोपहर तक शकील खेत गया। आज उसने काम धीरे किया। हर पौधे को थोड़ी देर देखा। उसे लगा जैसे खेत भी आज आराम से सांस ले रहा हो। सीमा घर में कपड़े समेट रही थी। आज उसने छत की तरफ फिर से देखा। टूटी हुई थी, पर आज वह उतनी भारी नहीं लगी। कभी न कभी उसने मन में कहा, और फिर धागा उठाकर सिलाई में लग गई। शाम को फैजान लौटा। आज वह थका हुआ नहीं था। आज अच्छा लगा, उसने कहा। क्यों? सीमा ने पूछा। बस, फैजान ने कहा, कुछ बातें बस होती हैं। शकील भी लौट आया। आज उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न चिंता, बस संतुलन। रात आई। आसमान साफ था। तारे दिख रहे थे, पर चमक नहीं रहे थे। बिना छत का घर आज भी खुला था, पर आज उस खुलापन चुप था। और उसी चुप्पी में भीखनपुर धीरे धीरे एक और दिन पीछे छोड़कर नींद में डूब गया। सुबह इस बार बहुत साधारण थी। न कोई नई आवाज, न कोई अलग रोशनी। जैसे कल की सुबह आज फिर लौट आई हो। भीखनपुर में ऐसे दिन अक्सर आते थे, दिन जो किसी मोड़ पर नहीं ले जाते, बस चलते रहते हैं धीरे, बिना शोर किए। शकील उठा तो उसे लगा कि शरीर अब दिनों की लय पकड़ चुका है। न ज्यादा थकान, न ज्यादा ताकत, बस उतना ही जितना चलने के लिए चाहिए। वह बाहर आंगन में बैठा। आज उसने कुछ देर तक कुछ नहीं किया। न आसमान देखा, न जमीन, बस बैठा रहा। सीमा भीतर जाग चुकी थी। आज वह बर्तन धोने में जल्दी नहीं कर रही थी। हर बर्तन ध्यान से, आवाज से दूर। पानी की धार धीमी थी, छप छप नहीं, बस बहाव। फैजान देर से उठा। आज स्कूल का मन नहीं था, पर वह गया, क्योंकि कुछ चीजें मन से नहीं, आदत से होती हैं। रास्ते में उसने बाग की तरफ देखा। पेड़ स्थिर खड़े थे, पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। उसे लगा जैसे बाग भी आज कुछ नहीं कहना चाहता। क्लास में उसका मन बार बार खिड़की तक गया, पर बाहर भी कुछ खास नहीं था। आसमान वही, धूप वही। दोपहर में शकील खेत गया। आज उसने ज्यादा देर तक मिट्टी को छुआ। औजार बाद में उठाए। मिट्टी अब पूरी तरह सूखी थी, पर उसमें बीते दिनों की नमी अब भी छुपी थी। काम करते करते उसने एक पल को पीठ सीधी की। आसमान देखा। आज बादल नहीं थे। अच्छा है, उसने खुद से कहा। घर में सीमा ने आज दाल में थोड़ा ज्यादा पानी नहीं डाला, बस उतना ही जितना चाहिए। खाना बना। घर में उसकी खुशबू फैली। शाम को फैजान लौटा। उसके चेहरे पर न उत्साह था, न उदासी। आज कुछ खास नहीं हुआ, उसने कहा। कुछ होना जरूरी नहीं, सीमा ने जवाब दिया। ये बात फैजान के भीतर कहीं बैठ गई। शाम ढली। शकील बाहर बैठा, फैजान उसके पास। दोनों चुप। हवा नहीं थी, आवाज भी नहीं। रात आई। दिया जला। लौ स्थिर थी। खाना खाया गया। धीरे धीरे। सीमा पहले लेट गई, फैजान भी। शकील बाहर कुछ देर और बैठा रहा। आज उसे कुछ सोचने का मन नहीं था। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज वह कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। आज वह बस खड़ा था दिन के बहाव में, और उसी बहाव के साथ भीखनपुर धीरे धीरे एक और रात नींद में उतार गया। रात उस दिन कुछ अलग थी। अलग इसलिए नहीं कि आसमान बदला था या हवा तेज थी। अलग इसलिए कि चुप्पी थोड़ी देर तक टिकी रही। शकील की नींद आधी रात में खुली, बिना किसी आवाज के। बस आंख खुल गई। वह कुछ पल यूं ही लेटा रहा। छत के खुले हिस्से से आसमान दिखाई दे रहा था। तारे थे, पर गिने चुने, जैसे बाकी सब कहीं और चले गए हों। उसने करवट बदली। सीमा अभी सो रही थी। उसकी सांसों की आवाज आज कुछ गहरी थी। थकान की नींद। फैजान भी सो रहा था। काफी देर बाद उसकी नींद में हल्की सी हरकत हुई, फिर सब शांत। शकील उठकर धीरे से बाहर आंगन में आ गया। रात की हवा हल्की ठंडी थी, न ज्यादा न कम। वह जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाई। आज उसे खाट की जरूरत नहीं लगी। कुछ देर तक उसने बस अंधेरे को देखा। भीखनपुर रात में दिन से बिल्कुल अलग लगता था। दिन में जो चीजें सामान्य लगती, रात में उन्हीं में गहराई आ जाती। उसे याद आया कि बचपन में वह भी ऐसे ही रात को उठकर पिता के पास बैठ जाता था। बातें कम होती थीं, साथ होना काफी होता था। कुछ देर बाद सीमा की नींद भी खुली। वह बाहर आई। नींद नहीं आ रही, उसने पूछा। आ गई थी, शकील ने कहा, फिर खुल गई। सीमा उसके पास बैठ गई। दोनों चुप। ये चुप्पी असहज नहीं थी, बस सच्ची थी।
कुछ देर बाद सीमा बोली, कभी लगता है सब बहुत भारी हो गया है। शकील ने जवाब तुरंत नहीं दिया। फिर बोला, हाँ, पर कभी कभी बस उठाकर चलना होता है। सीमा ने सिर हिलाया। उसे पता था कि इसका मतलब पूरी तरह हल्का होना नहीं है। घर के भीतर फैजान करवट बदलकर फिर सो गया। रात थोड़ी और गहरी हुई, हवा रुक गई। सीमा उठकर फिर से अंदर चली गई। शकील कुछ देर और बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। आज तारे उसे जवाब नहीं दे रहे थे, पर सवाल भी नहीं पूछ रहे थे। फिर वह भी लेट गया। नींद इस बार धीरे आई, पर जब आई तो ठहरी हुई आई। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उसने रात के बीच एक छोटी सी बात सुन ली थी कि सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता। और यही बात नींद के साथ शकील के भीतर चुपचाप बस गई। सुबह इस बार धीरे नहीं आई, पर अचानक भी नहीं, जैसे किसी ने पर्दा थोड़ा सा खिसकाया हो और रोशनी ने भीतर झांक लिया हो। शकील की नींद पूरी थी, यह बात उसे उठते ही महसूस हो गई। शरीर में वही पुरानी थकान थी, पर उसके साथ एक हल्की सी स्थिरता भी थी, जैसे कल रात की बात अब भीतर कहीं बैठ चुकी हो। वह उठकर बाहर आंगन में आया। आज उसने आसमान को ध्यान से देखा। नीला था, बिना बादलों के, खुला हुआ। सीमा भी जाग गई थी। वह चुपचाप घर के कोने कोने को देख रही थी, जैसे तय कर रही हो आज किस चीज को पहले छूना है। आज क्या करोगे? उसने पूछा। खेत जाऊंगा, शकील ने कहा, पर जल्दी लौट आऊंगा। यह जवाब पहले से अलग था। सीमा ने यह फर्क महसूस किया। फैजान उठा। आज उसके चेहरे पर नींद का बोझ नहीं था। वह तैयार होते हुए खुद से ही बोला, आज पढ़ाई ठीक करूंगा। सीमा ने सुना, पर कुछ कहा नहीं। कुछ बातें अपने आप कह दी जाए तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। नाश्ता साधारण था, पर आज उसे खाते हुए जल्दी नहीं थी। शकील खेत गया। आज उसने काम क्रम से किया। पहले मेड देखी, फिर पौधे, फिर मिट्टी। उसने खुद को बीच बीच में रोक भी लिया। आज वह खुद से आगे नहीं भाग रहा था। घर में सीमा ने आज कपड़े धोने से पहले कुछ देर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। धूप सीधी घर के भीतर आ रही थी। उसने खिड़की को पूरी तरह खोल दिया। यह छोटा सा काम उसे अच्छा लगा। दोपहर तक शकील लौट आया। उसके चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी। आज ज्यादा नहीं किया, उसने कहा। जरूरत भी नहीं थी, सीमा ने जवाब दिया। फैजान स्कूल से लौटा। आज उसके हाथ में कॉपी थी। उसने आकर सीमा को दिखाई। आज सवाल समझ में आए, उसने कहा। सीमा मुस्कुरा दी। अच्छी बात है। शाम आई। आज वह जल्दी नहीं आई। दिन जैसे थोड़ा और रुकना चाहता हो। तीनों बाहर बैठे, बिना कुछ बोले। हवा हल्की थी, आसमान साफ। रात आई, नींद भी। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उसमें एक नया क्रम था। उठना, करना, रुकना और फिर सो जाना। और उसी नए क्रम के साथ भीखनपुर एक और रात शांति से सो गया। दोपहर उस दिन कुछ ज्यादा ठहरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि धूप तेज थी, बस वह कहीं जाने की जल्दी में नहीं थी। भीखनपुर के ऊपर वह फैलकर बैठ गई थी, जैसे किसी पुराने आंगन में कोई जान पहचान वाला मेहमान। अस्कील खेत से लौटकर घर के बाहर खाट पर बैठ गया। आज उसने खाट को आंगन के बीच में नहीं रखा, बस दीवार के पास थोड़ी छाया में। उसने आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आई, पर शरीर को ठहराव मिल गया। सीमा अंदर थी। वह आज बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही थी, बस वही रोज की चीजें, पानी भरना, बर्तन धोना, आटा सानना। पर आज इन सब में कोई जल्दी नहीं थी। उसने चूल्हे पर दाल चढ़ाई और वहीं बैठ गई। उबलती दाल की आवाज घर के भीतर धीमी धीमी गूंज रही थी। फैजान स्कूल से आज थोड़ा देर से लौटा। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, पर साथ में कुछ सोच भी। आज देर कैसे? सीमा ने पूछा। रुक गया था, फैजान ने कहा। बस ऐसे ही। वह बाग नहीं गया था, तालाब भी नहीं। वह रास्ते में एक जगह बैठ गया था और लोगों को चलते देखता रहा था। दोपहर का खाना साथ खाया गया। आज दाल थोड़ी गाढ़ी थी, रोटी भी ठीक से पकी हुई। शकील ने खाते हुए एक बार फैजान की तरफ देखा। कुछ पूछना चाहा, पर नहीं पूछा। खाने के बाद शकील फिर बाहर आ गया। इस बार वह जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से लगाकर। सीमा ने बर्तन समेटे और फिर कुछ देर खिड़की से बाहर देखती रही। उसे लगा कि घर आज कुछ अलग लग रहा है। वैसा नहीं बदला है, पर महसूस अलग है। शाम ढलने लगी। फैजान बाहर आया और सीधे जमीन पर बैठ गया। आज धूप देर तक रही, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा। दोपहर लंबी थी। यह बात दिन के लिए थी, पर जिंदगी पर भी फिट बैठती थी। रात आई।
आज हवा बिल्कुल नहीं थी। दिया जला, लौ स्थिर। सीमा ने लेटते हुए कहा, आज दिन थका नहीं? हाँ, शकील ने कहा, बस बीत गया। फैजान ने करवट बदली। नींद जल्दी आ गई। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज वह धूप की तरह फैला हुआ था, शांत, ठहरा हुआ। और उसी ठहराव में भीखनपुर एक और दिन पीछे छोड़कर नींद में डूब गया। शाम उस दिन थोड़ी अलग थी, न इसलिए कि कुछ बदल गया था, बल्कि इसलिए कि कुछ कहा जाने वाला था। भीखनपुर के आकाश में सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी रोशनी लाल से नारंगी होती जा रही थी। पेड़ों की छाया लंबी होकर पगडंडियों तक फैल गई थी। शकील बाहर बैठा था। आज उसने खाट नहीं बिछाई थी। वह सीधे जमीन पर बैठा था, पीठ दीवार से टिकाकर। सीमा चौखट पर बैठी थी। उसके हाथ खाली थे। आज उसने सिलाई का काम भी एक तरफ रख दिया था। फैजान देर से लौटा। आज स्कूल के बाद वह सीधे घर नहीं आया था। उसके कदम थोड़े धीमे थे। कहाँ गया था? सीमा ने पूछा। फैजान ने कुछ पल रुककर जवाब दिया, बस घूम लिया। यह जवाब इस बार पहले जैसा नहीं था। उसमें कुछ छुपाने की जल्दी नहीं थी। वह शकील के पास आकर जमीन पर बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। आज मास्टर ने पूछा। फैजान ने अचानक कहा कि आगे क्या बनना है? शकील ने उसकी तरफ देखा। सीमा भी ध्यान से सुनने लगी। तूने क्या कहा? शकील ने पूछा। कुछ नहीं, फैजान ने कहा, बस चुप रहा। यह सुनकर सीमा की सांस थोड़ी रुक गई। चुप क्यों? उसने पूछा। पता नहीं, फैजान ने कहा, सोचा नहीं था। शकील ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे घुमाने लगा। सोचना बुरा नहीं, उसने धीरे से कहा, पर जरूरी भी नहीं कि अभी सब तय हो। फैजान ने सिर हिलाया। उसे यह जवाब ठीक लगा। शाम और गहरी हुई। हवा हल्की सी चली। सीमा उठकर दिया जला लाई। लौ थोड़ी हिली, फिर स्थिर हो गई। खाना बना लूं? उसने पूछा। हाँ, शकील ने कहा। खाना सादा था, पर आज उसके साथ बातें भी थीं। तू पढ़ाई कर, सीमा ने कहा, बस वही जरूरी है। शकील ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह बात सीमा के लिए कितनी अहम है। फैजान ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। यह कोशिश किसी वादे जैसी नहीं थी, बस एक इरादा था। रात आई। तीनों लेट गए। छत का खुला हिस्सा आज थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। तारे साफ थे। शकील ने ऊपर देखा। उसे लगा कि आसमान आज सुन रहा है। बिना छत का घर आज भी खुला था, पर आज उसके भीतर एक बात कह दी गई थी, और कभी भी कह दी गई बातें नींद को और गहरा कर देती हैं। नींद आई, धीमी, सच्ची और ठहरी हुई। सुबह इस बार कुछ अलग लेकर आई। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक हल्की सी सरकन, जैसे हवा की दिशा थोड़ी बदल जाए और वही हवा पहले से अलग महसूस होने लगे। शकील की आंख खुली तो उसने सबसे पहले फैजान की तरफ देखा। वह अब भी सो रहा था। नींद गहरी थी, पर बेचैन नहीं। यह देखकर शकील को अच्छा लगा। वह बाहर आंगन में आया। आज उसने बैठने से पहले एक पल को घर को देखा। दीवारें वही थीं, छत का टूटा हिस्सा भी वही, पर उसकी नजर अब वहां अटक नहीं रही थी। सीमा भी जाग गई थी। वह पानी भरने जा रही थी। लोटा उठाते हुए उसने शकील को देखा। आज कुछ अलग लग रहा है, उसने कहा। क्या? शकील ने पूछा। पता नहीं, सीमा बोली, बस ऐसा लग रहा है। यह एहसास ठीक से समझाया नहीं जा सकता था, पर महसूस किया जा सकता था। फैजान उठा। आज वह जल्दी में नहीं था। उसने आराम से आंखें मली, फिर उठकर बाहर आ गया। आज स्कूल में टेस्ट है, उसने कहा। डर लग रहा है? सीमा ने पूछा। थोड़ा, फैजान ने माना, पर ठीक है। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक ही होगा। नाश्ता बना। आज खाते हुए कोई जल्दी नहीं थी। फैजान ने खुद से रोटी तोड़ी बिना कहे। यह छोटी सी बात सीमा ने देखी। शकील खेत गया। आज काम वही था, पर मन कल से थोड़ा हल्का। वह बार बार फैजान की बात याद कर रहा था। टेस्ट, पढ़ाई, आगे का रास्ता। उसने खुद से कहा, जो होगा धीरे धीरे होगा। घर में सीमा ने आज घर को थोड़ा ज्यादा साफ किया। कोई वजह नहीं थी, बस मन था। उसने छत की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली। आज उसने छत को दुश्मन की तरह नहीं देखा। दोपहर को फैजान लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर डर नहीं। कैसा गया? सीमा ने पूछा। ठीक, फैजान ने कहा। कुछ सवाल आए? कुछ नहीं। ठीक है, सीमा ने कहा। शाम आई। शकील लौटा। आज उसके हाथ कम थके थे। तीनों बाहर बैठे। बातें कम थीं, पर मन में कोई दबाव नहीं था। रात आई। आसमान साफ था। तारे दिख रहे थे। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में थोड़ा सा बदलाव ठहर गया था। सोच का,
नजर का, और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। नींद आई, धीमी, गहरी और थोड़ी सी नायपन के साथ। सुबह इस बार किसी आवाज से नहीं खुली, न चिड़िया, न बर्तन, न किसी की पुकार। बस नींद पूरी हो गई थी। शकील ने आंख खोली तो कुछ पल तक छत की टूटी जगह से आसमान देखता रहा। आज उसे यह नहीं लगा कि छत अधूरी है, बस यह लगा कि आसमान पास है। वह धीरे से उठा, आंगन में आया। हवा चल रही थी, हल्की, लगातार, जैसे किसी पुराने दोस्त की मौजूदगी। मिट्टी पर पिछली रात की ठंडक अब भी थी। उसने नंगे पैर 2 कदम चले। कोई चुभन नहीं थी। सीमा भी जाग चुकी थी। वह आज जल्दी नहीं कर रही थी। पानी भरने से पहले उसने आंगन में कुछ पल खड़े होकर हवा को महसूस किया। आज हवा अलग है, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, आज भागती नहीं है। यह बात हवा के बारे में थी, पर उनके दिनों पर भी ठीक बैठती थी। फैजान उठा। आज उसका मन स्कूल जाने का था। वह तैयार होते हुए बीच बीच में खुद से कुछ बुदबुदा रहा था, शायद सवाल, शायद जवाब। नाश्ता तैयार है, सीमा ने कहा। आज नाश्ता कल से अलग नहीं था, पर आज वह खाते हुए फैजान ने धीरे धीरे खाया। टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, उसने कहा। सीमा ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें सिर्फ सुन लेने के लिए होती हैं। शकील खेत गया। आज उसने काम शुरू करने से पहले कुछ देर खड़े होकर खेत को देखा। धूप फैली हुई थी, न तेज न कम। उसने औजार उठाए, काम किया, पर आज वह खुद को थकाने की कोशिश नहीं कर रहा था। घर में सीमा ने आज कपड़े धोए। पानी साफ था, कपड़े हल्के। उसने कपड़े फैलाते हुए छत की तरफ देखा। आज वहां कोई डर नहीं था। दोपहर को फैजान लौटा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पास हो गया? सीमा ने पूछा। हाँ, फैजान ने कहा। ज्यादा नहीं, पर हो गया। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। काफी है। शकील भी थोड़ी देर बाद लौटा। फैजान ने उसे देखा और वही बात दोहराई। शकील ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। यह सिर हिलाना बहुत कुछ कह रहा था। शाम आई। हवा अब भी चल रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के। तीनों बाहर बैठे। बातें कम थीं, पर चुप्पी अब भारी नहीं थी। रात आई, तारे दिखे। हवा ने घर के भीतर अपनी जगह बना ली। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में आदतें बदल रही थीं, धीरे, बिना आवाज किए। और उन्हीं बदली हुई आदतों के बीच नींद सबके पास चुपचाप आ गई। सुबह इस बार धूप के साथ आई। ऐसी धूप जो आंखों को चुभती नहीं, बस सामने बैठ जाती है। भीखनपुर की गलियों में उसने बिना शोर किए अपनी जगह बना ली। शकील उठा तो उसने सबसे पहले आंगन में फैली धूप को देखा। छत की टूटी जगह से धूप सीधी जमीन पर गिर रही थी। एक चौकोर सी रोशनी बन गई थी, जैसे किसी ने घर के भीतर एक छोटा सा आंगन बना दिया हो। वह वहीं बैठ गया, उसी रोशनी में। आज उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। सीमा उठी। उसने शकील को धूप में बैठे देखा तो कुछ पल रुक गई। यहीं बैठोगे? उसने पूछा। हाँ, शकील ने कहा, अभी यहीं ठीक है। सीमा ने कुछ नहीं कहा। वह चूल्हे की तरफ चली गई। आज आग बिना झंझट के जल गई। फैजान उठा। आज उसका चेहरा कल से थोड़ा बदला हुआ था, जैसे रात में कुछ समझ आया हो। आज स्कूल में मास्टर ने कहा कि जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है, उसने कहा। सीमा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ठीक कहते होंगे। नाश्ता आज भी साधारण था, पर आज धूप में बैठकर खाया गया। शकील खेत गया। आज उसने काम शुरू करने से पहले खेत के बीच कुछ देर खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसे लगा कि खेत भी उसे पहचानता है। हर रोज की तरह उसने काम किया, पर आज उसके हाथों में जल्दी नहीं थी। बस भरोसा था कि जितना होगा उतना काफी है। घर में सीमा ने आज पुराने कपड़ों को एक तरफ रखा, कुछ सिलने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। यह तय करना उसे अच्छा लगा। दोपहर को शकील लौटा। आज उसके चेहरे पर थकान कम थी। धूप ठीक है? उसने कहा। हाँ, सीमा ने कहा, आज सब ठीक है। फैजान स्कूल से लौटा तो वह सीधे आंगन में आकर बैठ गया, उसी धूप में। आज यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है, उसने कहा। शकील ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने कहा, धूप में भरोसा होता है। शाम आई। धूप धीरे धीरे पीछे हट गई, पर उसकी गर्माहट जमीन पर थोड़ी देर और रही। रात आई। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में धूप का भरोसा ठहर गया था, और उसी भरोसे के साथ नींद धीरे धीरे सबके पास आ गई। सुबह उठते ही हवा में हल्की सी नमी थी। बारिश नहीं हो रही थी, पर उसकी याद अब भी हवा में घुली हुई थी।
भीखनपुर की मिट्टी अब यह फर्क समझने लगी थी, बरसना और सिर्फ नमी रह जाना। शकील ने आंख खोली तो सबसे पहले हवा को महसूस किया। आज वह ठंडी नहीं थी, बस नम थी। उसने उठकर छत की तरफ देखा। बादल नहीं थे, सिर्फ हल्का सा धुंधलापन। वह बाहर आंगन में आया। जमीन सूखी थी, पैर रखते ही कोई डर नहीं जगा। आज बारिश नहीं आएगी, उसने अपने आप से कहा। सीमा उठी। उसके हाथ में लोटा था। वह कुएं की तरफ नहीं गई। आज पानी घर के पास ही था। उसने आंगन में ही लोटा भर लिया। हवा बदली हुई है, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, पर इस बार डर नहीं लग रहा। यह बात सीमा के भीतर धीरे से उतर गई। फैजान उठा। आज वह कुछ जल्दी उठा था। उसने बाहर आकर आसमान देखा। आज बादल नहीं है, उसने कहा। नहीं, सीमा ने कहा, आज सिर्फ याद है। फैजान यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, याद ठीक है, डर नहीं। सीमा मुस्कुरा दी। शकील खेत गया। आज उसने बीजों को देखा। मिट्टी मजबूत थी, नमी बस उतनी थी जितनी जरूरी होती है। काम करते हुए उसने सोचा, हर बारिश नुकसान नहीं लाती, हर धूप भी समाधान नहीं होती। कुछ चीजें समय मांगती हैं। दोपहर में वह जल्दी लौट आया। आज खेत ने उसे ज्यादा देर नहीं रोका। घर में सीमा ने आज पहली बार छत के नीचे कपड़े टांगे। डरते हुए नहीं, सिर्फ ध्यान से। फैजान स्कूल से लौटा तो उसने यह देखा। अब डर नहीं लगता? उसने पूछा। नहीं, सीमा ने कहा। अब समझ आ गया है कि डर कब जरूरी है और कब नहीं। शाम आई। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर बारिश नहीं। शकील बाहर बैठा, फैजान पास में, सीमा चौखट पर। तीनों ने एक बार आसमान की तरफ देखा, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात आई। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में बारिश की याद थी, डर नहीं। और जब डर नहीं होता तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है। भीखनपुर आज शांत, हल्की हवा के साथ सो गया। सुबह की रोशनी इस बार दीवारों पर टिक गई। छत से आती हुई नहीं, बल्कि आंगन से उछलकर। जैसे घर ने भी सीख लिया हो कि रोशनी को किस किस रास्ते से अपने भीतर आने देना है। शकील उठा तो उसने दीवारों को देखा। पुरानी थीं, जगह जगह दरारें, पर आज वे कमजोर नहीं लग रही थीं, बस इस्तेमाल में आई हुई। वह बाहर आया। आंगन में कल की नमी अब लगभग चली गई थी। मिट्टी सख्त नहीं हुई थी, बस ठहरी हुई थी। सीमा अंदर जाग चुकी थी। वह दीवार के सहारे झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू की आवाज आज थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे दीवारें उसे पहचानती हों। आज दीवारें साफ कर रही हो? शकील ने पूछा। हाँ, सीमा ने कहा। इनको भी आदत होनी चाहिए साफ रहने की। यह बात सिर्फ दीवारों के लिए नहीं थी। फैजान उठा। आज वह देर से उठा था, पर चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। आज स्कूल में कविता सुनानी है, उसने कहा। याद है? सीमा ने पूछा। हाँ, फैजान ने कहा। थोड़ी सी। सीमा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी थोड़ी सी भी कभी कभी काफी होती है। नाश्ता हुआ। आज खाते हुए तीनों दीवारों की तरफ पीठ करके बैठे थे। आसमान पीछे था। शकील खेत गया। आज उसने काम शुरू करने से पहले दीवार की तरह खुद को भी सीधा किया, काम किया। पर आज उसके हाथ तेज नहीं थे, बस लगातार थे। घर में सीमा ने दीवार के पास पुरानी तस्वीर को सीधा किया। तस्वीर धुंधली थी, पर याद साफ। दोपहर को फैजान लौटा। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। कविता सुना दी, उसने कहा। कैसी रही? सीमा ने पूछा। ठीक, फैजान ने कहा। सबने सुनी। यह सुनना उसके लिए काफी था। शाम आई। शकील लौटा। आज उसने दीवार के पास खाट रखी। आज यहीं बैठूंगा, उसने कहा। तीनों दीवार के पास बैठे। आसमान सामने नहीं था, पर जरूरी भी नहीं था। रात आई। दिया जला। दीवारों पर हल्की सी परछाई नाची। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में दीवारों की आदत बस गई थी सहारा देने की और खड़े रहने की। और जब सहारा आदत बन जाए तो नींद और गहरी हो जाती है। भीखनपुर आज धीरे धीरे एक और रात सो गया। सुबह इस बार रास्तों से होकर आई। घर के भीतर सीधे नहीं, बल्कि पगडंडी, आंगन और फिर दीवारों को छूती हुई। भीखनपुर के रास्ते अब भी कच्चे थे, पर आज वे पहचाने हुए लग रहे थे, जैसे रोज चलने से वे भी इंसान को पहचानने लगते हों। शकील उठा। आज उसने आंगन में बैठने से पहले दरवाजे के बाहर एक चक्कर लगाया। रास्ते की तरफ देखा। पगडंडी सूखी थी। कल की नमी अब बस हल्की सी रंगत बनकर रह गई थी। आज रास्ता ठीक है, उसने कहा। सीमा पानी भरकर लौटी। उसने भी पगडंडी की तरफ देखा। हाँ, उसने कहा। आज फिसलेगा नहीं। यह बात सिर्फ रास्ते के लिए नहीं थी। फैजान उठा।
आज वह जल्दी तैयार हो गया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। आज स्कूल के बाद सीधे आ जाऊंगा, उसने कहा। सीमा ने सिर हिलाया। ठीक है। नाश्ता हुआ। आज खाते हुए फैजान ने खिड़की से बाहर रास्ते को देखा। यह रास्ता मुझे रोज स्कूल ले जाता है, उसने कहा। और वापस भी लाता है, शकील ने जोड़ा। फैजान मुस्कुरा दिया। शकील खेत गया। आज उसने खेत तक पहुंचने वाले रास्ते को ध्यान से देखा। कहीं गड्ढा था, कहीं पत्थर। उसने मन में तय किया कल यहां मिट्टी डाल देगा। घर में सीमा ने आज पहली बार दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाई। धूल हटाते हुए उसने रास्ता साफ किया। दोपहर को फैजान लौटा। आज वह रुका नहीं, सीधे घर आया। आज रास्ता अच्छा लगा, उसने कहा। क्यों? सीमा ने पूछा। क्योंकि पता था कहां पैर रखना है, फैजान ने कहा। शाम आई। शकील लौटा। आज उसने खेत से आते हुए रास्ते पर 2 बार रुककर इधर उधर देखा। रास्ते बदलते नहीं, उसने कहा। हम उन्हें समझ लेते हैं। सीमा ने उसकी तरफ देखा। वह समझ गई। रात आई। दिया जला। दीवारों पर परछाई फिर उभरी। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर के बाहर रास्ते पहचाने हुए थे। और जब रास्ते पहचान में आ जाए तो नींद बेफिक्र होकर आती है। भीखनपुर आज एक और दिन रास्तों के साथ पीछे छोड़कर शांत नींद में डूब गया। रात इस बार जल्दी नहीं आई, जैसे दिन खुद को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता हो। भीखनपुर की गलियों में अभी हल्की हल्की आवाजें थीं, कहीं किसी बर्तन की खनक, कहीं किसी बच्चे की हंसी, और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत। शकील आंगन में बैठा था। आज वह खाट पर नहीं बैठा, सीधे जमीन पर घुटने मोड़कर। पीठ सीधी नहीं थी, पर थकी भी नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। आज तारे एक एक करके निकल रहे थे, जल्दी में नहीं, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज रात लंबी है। सीमा भीतर थी। वह आज बिना जल्दी किए बर्तन रख रही थी। हर आवाज धीमी थी, जैसे घर खुद को रात के लिए तैयार कर रहा हो। फैजान बाहर आया और शकील के पास बैठ गया। आज उसने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर फैजान बोला, आज दिन अच्छा था। हाँ, शकील ने कहा, बिना कुछ हुए भी अच्छा। यह जवाब फैजान को अजीब नहीं लगा। वह समझने लगा था। सीमा भी बाहर आ गई। उसने आंगन में एक नजर डाली, फिर बैठ गई। आज ठंड नहीं है, उसने कहा। नहीं, शकील ने कहा, आज हवा आराम से चल रही है। रात और गहरी हुई। गांव की आखिरी आवाज भी कहीं खो गई। दिया जला। लौ स्थिर थी। परछाइयां दीवारों पर धीरे धीरे हिल रही थीं। खाना खाया गया। आज खाने के बाद किसी को तुरंत लेटने की जल्दी नहीं थी। फैजान बाहर कुछ देर आसमान देखता रहा, फिर खुद ही अंदर चला गया। सीमा लेट गई। शकील बाहर कुछ देर और बैठा। उसे लगा कि रात सांस ले रही है, धीमी, गहरी। वह भी लेट गया। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर ने रात की सांस महसूस कर ली थी। और जब कोई जगह सांस लेने लगे तो वहां सोना आसान हो जाता है। भीखनपुर आज रात की उस धीमी सांस के साथ शांत नींद में डूब गया। सुबह इस बार बिना दस्तक दिए आ गई, न किसी आवाज के साथ, न किसी जल्दी के साथ, जैसे रात ने खुद ही अपनी जगह दिन को दे दी हो। शकील की आंख खुली तो उसे लगा कि नींद अभी पास ही बैठी है। वह उठा नहीं, बस करवट बदली और फिर सीधा लेट गया। छत का खुला हिस्सा आज भी वही था, पर आज उससे आती रोशनी आंखों में नहीं चुभी, बस मौजूद रही। कुछ देर बाद वह उठा, आंगन में आया। आज उसने पहले आसमान नहीं देखा, पहले जमीन देखी। मिट्टी सूखी थी, न ज्यादा सख्त न ज्यादा ढीली, जैसी होनी चाहिए। सीमा भी जाग गई थी। वह बाहर आई और शकील के पास खड़ी हो गई। आज अच्छा लग रहा है, उसने कहा। शकील ने कहा, आज भरोसा है। यह भरोसा किसी बात पर टिका नहीं था, न फसल पर, न पैसे पर, न मौसम पर, बस था। फैजान उठा। आज वह बिना किसी आवाज के उठा था, न शिकायत न जल्दी। आज स्कूल में नया पाठ शुरू होगा, उसने कहा। ठीक है, सीमा ने कहा, ध्यान से सुनना। नाश्ता बना। आज खाते हुए तीनों ने ज्यादा बात नहीं की, पर चुप्पी आज भी बोझ नहीं थी। शकील खेत गया। आज उसने काम की शुरुआत मिट्टी छूकर की, जैसे हर रोज पहचान पक्की कर रहा हो। उसने काम किया, धीरे, साफ, बिना खुद को थकाए। घर में सीमा ने आज सिलाई निकाली। पुराने कपड़े नए आकार लेने लगे। उसके हाथ आज तेज नहीं थे, पर स्थिर थे। दोपहर को फैजान लौटा। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी। आज मास्टर ने मुझे पढ़ने को कहा, उसने कहा। अच्छा, सीमा ने कहा। डर नहीं लगा, फैजान ने जोड़ा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। ये बात उसके भीतर कहीं टिक गई।
शाम आई, शकील लौटा। आज वह सीधे आंगन में बैठ गया। आज खेत ने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा। कभी भी यही सबसे ज्यादा होता है, सीमा ने कहा। रात आई, तारे दिखे, हवा हल्की थी। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में एक हल्का भरोसा ठहर गया था कि हर सुबह कुछ नया नहीं लाती, पर कुछ ठीक जरूर छोड़ जाती है। और उसी भरोसे के साथ भीखनपुर धीरे धीरे एक और रात शांत नींद में डूब गया। दोपहर उस दिन छाया के साथ आई। धूप थी, पर सीधे सिर पर नहीं। पेड़ों के नीचे हल्की सी ठंडक थी, और उसी ठंडक में भीखनपुर थोड़ा सुस्त हो गया था। शकील खेत से लौटकर घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आज वह सीधे आंगन में नहीं गया। उसे छाया चाहिए थी, बस इतनी सी बात। उसने अपने पसीने को हथेली से पोंछा। आज पसीना परेशान नहीं कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मन आज जल्दी में नहीं था। सीमा भीतर थी। वह आज दोपहर का खाना थोड़ा देर से बना रही थी। कोई इंतजार नहीं कर रहा था, और यह जानकर उसे अच्छा लग रहा था। दाल चूल्हे पर चढ़ी थी, उसमें उबाल धीरे धीरे आ रहा था। सीमा बीच बीच में उसे देख लेती, जैसे कोई बुजुर्ग बच्चे पर नजर रखता हो। फैजान स्कूल से दोपहर में लौटा। आज उसका बस्ता भारी नहीं लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मन में कुछ हल्का था। आज मास्टर ने एक कहानी सुनाई। उसने घर में घुसते ही कहा। किसकी? सीमा ने पूछा। किसान की, फैजान ने कहा, जो हर दिन ऐसा काम करता था। सीमा मुस्कुरा दी। फिर भी वह खुश था, फैजान बोला। शकील बाहर से यह बात सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ हिल गया। खाना बना। तीनों ने छाया में बैठकर खाया। आज धूप में बैठने का मन नहीं था। खाने के बाद शकील वहीं बैठा रहा। उसने आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आई, पर थकान कुछ हल्की हो गई। सीमा ने बर्तन धोए। पानी आज ठंडा नहीं लगा। उसने हाथों को धीरे धीरे पानी में चलाया, जैसे जल्दबाजी आज जरूरी नहीं थी। फैजान बाहर आकर पेड़ के तने से टिक गया। उसने ऊपर देखा, पत्तियां हिल रही थीं। यह छाया अच्छी लगती है, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, धूप जितनी जरूरी है, छाया भी उतनी ही। शाम धीरे धीरे आई। छाया लंबी हो गई। दिन ने खुद को थोड़ा समेट लिया। रात आई, दिया जला। लौ स्थिर थी। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में छाया की समझ आ गई थी कि हर समय तेज रोशनी जरूरी नहीं होती। और उसी समझ के साथ भीखनपुर एक और दिन शांत, धीमी नींद में डूब गया। सुबह इस बार आवाजों के बिना आई, न किसी मुर्गे की बांग, न किसी बर्तन की खनक। भीखनपुर जैसे खुद से ही धीमा हो गया हो। शकील की नींद खुली तो उसे कुछ पल अजीब सा लगा, जैसे कोई आवाज होनी चाहिए थी, पर थी नहीं। वह उठकर बैठ गया। छत के खुले हिस्से से आसमान दिख रहा था। आज उसमें कोई हलचल नहीं थी, न बादल न हवा, बस ठहराव। सीमा भी जाग गई थी। वह बिना कुछ कहे आंगन में आकर बैठ गई। आज उसने चूल्हे की तरफ तुरंत कदम नहीं बढ़ाए। आज सब चुप है, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, आज आवाजें आराम कर रही हैं। फैजान देर से उठा। आज उसकी नींद और गहरी थी। उठते ही उसने चारों तरफ देखा। आज स्कूल बंद है, उसने कहा, छुट्टी है। यह सुनकर सीमा ने सिर हिलाया। ठीक है, नाश्ता देर से बना। आज किसी को जल्दी नहीं थी। रोटी की आवाज, चूल्हे की आग, सब धीमा। खाने के बाद फैजान बाहर गया। तालाब की तरफ नहीं, बाग की तरफ भी नहीं। वह बस घर के सामने जमीन पर बैठ गया। शकील भी पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सीमा घर के भीतर झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू की आवाज आज कम लग रही थी। उसे लगा कि घर अब आवाजों से नहीं, सांसों से भरा है। दोपहर तक गांव में कुछ ही लोग दिखे। कहीं कहीं कोई आवाज उठती, फिर शांत हो जाती। शकील ने खेत की तरफ जाने की जरूरत नहीं समझी। आज उसने घर के पास ही रहना चुना। आज यही ठीक है, उसने कहा। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसे भी यही ठीक लग रहा था। शाम आई, धीरे, बिना किसी शोर के। दिया जला। लौ आज और स्थिर थी। फैजान ने दिए की तरफ देखते हुए कहा, आज आवाजें कम हैं, पर अच्छा लग रहा है। कभी भी आवाजें कम हों तो मन खुद को सुन पाता है, सीमा ने कहा। रात आई। आसमान साफ था। तारे दिख रहे थे, पर चमक नहीं रहे थे। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में आवाजों की जगह सुनने की आदत आ गई थी। और जब सुनना आ जाए तो नींद और गहरी हो जाती है। भीखनपुर आज आवाजों से दूर, शांत, धीमी नींद में डूब गया। सुबह उस दिन घड़ी देखकर नहीं आई। वह सूरज के उठने डूबने से भी नहीं आई।
वह घर के भीतर अपने आप फैल गई, जैसे इस घर ने अब अपना एक अलग समय बना लिया हो। शकील की आंख खुली तो उसने यह नहीं सोचा कि कितनी देर हो गई है। उसने बस यह महसूस किया कि नींद पूरी हो चुकी है। वह उठकर आंगन में आ गया। आज उसने आंगन को ध्यान से देखा। वह अब सिर्फ जगह नहीं था, एक आदत बन चुका था यहां आकर दिन की शुरुआत करने की। सीमा अभी लेटी हुई थी, उसकी सांसें धीमी थीं। कल की थकान अब पूरी तरह उतर चुकी थी। फैजान भी सो रहा था। आज स्कूल का दिन नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी न हो। शकील बाहर बैठा रहा। आज उसने आसमान की तरफ कम देखा और घर की तरफ ज्यादा। दीवारें, आंगन, चौखट सब अपनी अपनी जगह पर थे। उसे लगा कि यह घर अब सिर्फ बिना छत का नहीं है, यह घर अपनी लय में जी रहा है। कुछ देर बाद सीमा उठी। उसने बाहर आकर शकील को देखा। आज जल्दी नहीं उठे, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, आज घर ने जगाया नहीं। सीमा मुस्कुरा दी। वह समझ गई, नाश्ता देर से बना, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज भूख भी समय देखकर नहीं आई थी। फैजान उठा तो उसने सबसे पहले घर के बाहर एक चक्कर लगाया, जैसे देख रहा हो कि सब वैसा ही है या नहीं। सब ठीक है, उसने कहा। हाँ, सीमा ने कहा, घर अपने समय पर चल रहा है। दोपहर आई। आज धूप तेज नहीं थी, छाया भी अपने आप मिल गई। शकील ने आज खेत जाने की जल्दी नहीं की। वह जानता था कि हर दिन भागना जरूरी नहीं होता। सीमा ने घर के कोने कोने में हाथ फेरा, सफाई के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए। फैजान बाहर जमीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं। आज दिन धीरे चल रहा है, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, आज हम दिन के पीछे नहीं, दिन हमारे साथ चल रहा है। शाम आई, धीरे धीरे। रात आई, बिना किसी हड़बड़ी के। दिया जला, लौ स्थिर। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में अपना समय था जो बाहर की दुनिया से मेल नहीं खाता था, पर भीतर सब कुछ ठीक बैठ रहा था। और जब जगह अपना समय बना लेती है तो वहां नींद और भी गहरी हो जाती है। भीखनपुर आज अपने ही समय में शांत नींद में डूब गया। रात उस दिन कुछ अलग तरह से उतरी, न चुपके से, न शोर के साथ, बस जैसे आसमान ने अपने आप को थोड़ा और नीचे झुका दिया हो। शकील बाहर आंगन में बैठा था। आज उसने खाट नहीं निकाली, जमीन पर बैठकर पीठ दीवार से टिका ली। उसकी नजर छत के खुले हिस्से से सीधे आसमान तक जा रही थी। आज आसमान कुछ ज्यादा साफ लग रहा था। तारे दूर नहीं लग रहे थे, जैसे वे कहीं भाग नहीं रहे हों। सीमा अंदर से धीरे धीरे बाहर आई। उसने देखा कि शकील आज बहुत देर से बस देख रहा है। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। आसमान, शकील ने कहा। आज यह अपना लग रहा है। सीमा कुछ नहीं बोली। वह उसके पास बैठ गई। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई जल्दबाजी भी नहीं। फैजान अंदर लेटा हुआ था, नींद अभी नहीं आई थी। वह उठकर बाहर आ गया। आज तारे ज्यादा हैं, उसने कहा। नहीं, सीमा ने कहा, हम आज ज्यादा देख रहे हैं। फैजान यह सुनकर मुस्कुरा दिया। वह जमीन पर लेट गया, सीधे पीठ के बल। आसमान पूरा उसकी आंखों में भर गया। कुछ देर तीनों चुप रहे। भीखनपुर की रात आज बहुत शांत थी। न कुत्तों की आवाज, न दूर की हलचल, बस सांसों की आवाज और दिल की अभीक भी। फैजान ने धीरे से कहा, लगता है सब ठीक हो सकता है। सीमा ने उसके बालों में हाथ फेरा। हो सकता है, उसने कहा धीरे धीरे। शकील ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ एक साथ नहीं होता। यह बात आज पहली बार भारी नहीं लगी, बस सच लगी। कुछ देर बाद फैजान अंदर चला गया, सीमा भी। शकील अभी भी बाहर बैठा रहा। आज उसे जल्दी लेटने की जरूरत नहीं लगी। जब वह लेटा तो नींद धीरे धीरे आई, बिना किसी सवाल के। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर का अपना आसमान था, डर से खाली, शोर से दूर और पूरी तरह अपना। और उसी अपनेपन में भीखनपुर एक और रात गहरी, शांत नींद में डूब गया। सुबह इस बार सवाल लेकर नहीं आई। न यह पूछा कि आज क्या करना है, न यह कि कल क्या हुआ था। वह बस आ गई जैसे हर सुबह आने के लिए आती है। शकील की आंख खुली तो उसे यह याद नहीं आया कि उसने सपना देखा था या नहीं। बस यह महसूस हुआ कि शरीर अब दिन के लिए तैयार है। वह उठकर बाहर आंगन में आया। आज आंगन में कुछ बदला हुआ नहीं था। मिट्टी वही, दीवारें वही, छत का खुला हिस्सा वही, पर आज उसे इन्हें देखने की जरूरत नहीं लगी। सीमा भी उठ चुकी थी। वह पानी भर रही थी। लोटे से गिरता पानी आज आवाज नहीं कर रहा था,
या शायद कोई सुनना नहीं चाहता था। आज ठीक लग रहा है, उसने खुद से कहा। शकील ने सुना पर जवाब नहीं दिया। कुछ बातें जवाब नहीं मांगती। फैजान देर से उठा। आज उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, न स्कूल की न कल की। आज छुट्टी है, उसने कहा। हाँ, सीमा ने कहा, बस इतना ही। नाश्ता बना, धीरे धीरे खाया गया। आज खाते हुए कोई भी किसी और जगह नहीं था, सब यहीं थे इस घर में। इस सुबह में शकील खेत नहीं गया। आज उसने खेत को एक दिन की छुट्टी दी। वह घर के पास ही बैठा रहा, कभी दीवार से टिककर, कभी आंगन में चक्कर लगाते हुए। सीमा ने आज सिलाई नहीं निकाली, वह बस घर के अंदर बाहर चलती रही, कभी कुछ उठाती, कभी रख देती। फैजान बाहर जमीन पर बैठा रहा। उसने एक पत्थर उठाया, फिर रख दिया। उसे फेंकने का मन नहीं हुआ। दोपहर आई, धूप आई, छाया भी। तीनों ने छाया में बैठकर खाना खाया। आज कुछ नहीं करना अच्छा लग रहा है, फैजान ने कहा। सीमा ने कहा, कभी भी यही जरूरी होता है। शाम आई, धीमी। रात आई, बिना किसी तैयारी के। दिया जला, लौ स्थिर। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज उस घर में कोई सवाल नहीं था, न बारिश का, न कल का, न आगे का। और जब सवाल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो नींद अपने आप आ जाती है। भीखनपुर आज एक बिना सवाल वाली सुबह, एक साधारण दिन और एक शांत रात के बाद गहरी नींद में डूब गया। शाम उस दिन थोड़ी जल्दी उतर आई, जैसे आसमान ने अपने रंग बदलने का फैसला पहले ही कर लिया हो। नीलापन धीरे धीरे धूसर होने लगा और हवा में फिर से वही जानी पहचानी नमी लौट आई। शकील आंगन में बैठा था। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादल फिर जमा हो रहे थे, इस बार घने नहीं, बस मौजूद। सीमा अंदर से उसके पास आ गई। उसने भी ऊपर देखा। फिर बारिश आएगी, उसने पूछा। शकील ने पहले जैसी बेचैनी से नहीं देखा। उसने बस कहा, शायद। यह शायद अब डर नहीं था, बस एक संभावना थी। फैजान भी बाहर आया। उसने बादलों को देखा और फिर घर की दीवारों को। अगर बारिश हुई, उसने कहा, तो पानी फिर गिरेगा ना? सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। गिरेगा, उसने कहा, पर हम जानते हैं क्या करना है। यह जवाब पहले कभी इतना आसान नहीं था। हवा थोड़ी तेज हुई, पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। टप टप, वही आवाज, वही जगह। पर इस बार शकील तुरंत उठा। उसने बाल्टी रख दी। सीमा ने कपड़े अंदर कर लिए। फैजान खिड़की से हट गया। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई चुप्पी भी नहीं। बारिश तेज नहीं थी, बस चल रही थी, जैसे देखने आई हो कि घर अब उसे कैसे स्वीकार करता है। पानी छत से गिरा, बाल्टी में भरा। आवाज आई, पर उस आवाज में अब पुरानी घबराहट नहीं थी। आज नींद आएगी? फैजान ने पूछा। हाँ, सीमा ने कहा, आज भी। रात गहरी हुई, बारिश धीरे धीरे और धीमी हो गई। तीनों लेट गए। पानी की आवाज अब फिर से लोरी बन गई। बिना छत का घर आज भी आसमान के नीचे था, पर आज बारिश लौट आई थी और डर नहीं लौटा था। और जब वही चीज जो कभी डराती थी अब डराना छोड़ दे, तो नींद और भी गहरी हो जाती। भीखनपुर आज बारिश के साथ, लेकिन शांति के साथ सो गया। सुबह बारिश के बाद आई, ऐसी सुबह जिसमें हवा धुली हुई होती है और जमीन थोड़ी सी भारी, पर बोझिल नहीं। भीखनपुर में रात की बारिश अब बस निशान छोड़ गई थी। मिट्टी की खुशबू, पत्तियों पर ठहरी बूंदें और घर के कोनों में हल्की सी ठंडक। शकील की आंख खुली तो सबसे पहले उसने पानी की आवाज नहीं सुनी। छत से टपकने की कोई ध्वनि नहीं थी। बाल्टी भरी हुई थी, पर शांत। वह कुछ पल यूं ही लेटा रहा। आज उसे छत की तरफ देखने की जरूरत नहीं लगी। वह उठा और आंगन में आ गया। मिट्टी गीली थी, पर फिसलन नहीं थी। उसने पैर रखा और जमीन ने उसे संभाल लिया। सीमा भी जाग चुकी थी। वह बाल्टी खाली कर रही थी। पानी बाहर बह गया और उसके साथ कल की चिंता भी। रात ठीक निकली, उसने कहा। हाँ, शकील ने कहा, हर बार टूटता नहीं है सब। फैजान बाहर आया। उसके बाल अभी भी नींद से उलझे हुए थे। उसने आंगन में चारों तरफ देखा। बारिश हो गई, उसने कहा, पर सब ठीक है। सीमा मुस्कुरा दी। यह वाक्य उसके लिए किसी दुआ जैसा था। नाश्ता बना। आज चूल्हे की आग तेज नहीं थी, बस उतनी जितनी चाहिए। तीनों ने साथ बैठकर खाया, बिना जल्दी, बिना डर। शकील खेत की तरफ गया। आज उसने पौधों को देखा। कुछ झुके थे, पर खड़े थे। चलोगे? उसने फिर कहा, पर इस बार उसके शब्दों में सिर्फ उम्मीद नहीं, भरोसा था। सीमा घर में गीले कोनों को कपड़े से पोंछ रही थी। छत अब भी अधूरी थी, पर उसे देखकर दिल अधूरा नहीं लग रहा था। फैजान बाहर घर की दीवार के पास बैठा।
उसने किताब खोली, फिर बंद कर दी। आज पढ़ने का मन नहीं था, आज बस बैठना ठीक था। दोपहर आई, धूप निकली, गीली जमीन धीरे धीरे सूखने लगी। शाम आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज आती है। रात आई, आसमान साफ था, तारे फिर दिखे। बिना छत का घर अब भी आसमान के नीचे था, पर अब वह सिर्फ बिना छत का घर नहीं था। वह जगह थी जहां बारिश आई और डर चला गया, जहां सवाल आए और फिर खुद ही शांत हो गए, जहां तीन लोग धीरे धीरे एक ही लय में सांस लेने लगे। भीखनपुर में उस रात नींद बहुत गहरी थी, ऐसी नींद जिसमें कुछ ठीक करने की जल्दी नहीं होती और कल से लड़ने की तैयारी भी नहीं। बस एक एहसास होता है कि घर अब घर है, और उसी एहसास के साथ कहानी चुपचाप यहीं ठहर जाती है।